तो अपन शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट इसमें पहले क्वेश्चन में घुसते हैं। चलो, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, डी 2017 का क्वेश्चन है, आईयूपीएसी नेम, कंपाउंड आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। तो इसमें अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले जब आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखते हो, यस, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा आपका, एल्डिहाइड है ना। और एल्डिहाइड की खासियत क्या थी, ये मैंने रिमाइंड किया था ना, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड और एल्डिहाइड, ये तीनों की खासियत क्या थी बच्चों, ये तीनों की खासियत थी कि ये क्या है, ये टर्मिनल ग्रुप्स हैं, बरोबर, क्या है ये, टर्मिनल ग्रुप्स हैं ये तीनों, है ना। तो यहां पर ये एल्डिहाइड है तो ये टर्मिनल हो जाएगा, मतलब इसको मैं बाय डिफॉल्ट नंबर 1 दे दूं क्या, इस कार्बन को, यस। फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब 6 कार्बन की चेन हो गई। 6 कार्बन की चेन है, देख लो यहाँ पे ध्यान से, और इस चेन में डबल बॉन्ड है, यस, डबल बॉन्ड दिख रहा है। कौन से पोजीशन पे दिख रहा है डबल बॉन्ड, 4th पोजीशन पे, मतलब हेक्स 4 इन, ये तो है पक्की बात। और फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड है, बट एल्डिहाइड का हम लोग 1 लिखते हैं क्या, टर्मिनल ग्रुप का नंबर लिखने का कि नहीं लिखने का, नंबर लिखने का क्या, टर्मिनल ग्रुप का बोलो, फर्स्ट नंबर अंडरस्टूड है तो इसलिए नंबर नहीं लिखने का, तो हेक्स 4 इन अल डायरेक्ट लिखा, ओके। अब थर्ड पोजीशन पे क्या है देखो, बस एक एक नंबर देखते जाओ, लिखते जाओ। थर्ड पोजीशन पे क्या है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो, यानी कि थर्ड पोजीशन पे है कीटो। और सेकंड पे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब अंडरस्टूड है, क्या अंडरस्टूड है बोलो, कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि मीथाइल है। तो आंसर आ गया क्या, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए, यानी कि 3 कीटो 2 मीथाइल हेक्स 4 इन अल। इज इट क्लियर, नाम इजी है, आगे बढ़े, बढ़िया। अगला सवाल देखो, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, आइसोब्यूटाइल, आइसो का डेफिनेशन क्या था, एकदम बेसिक चीज जो मैंने सिखाई हुई है, एकदम बेसिक चीज। आइसो का डेफिनेशन क्या बोलता है, आइसो का डेफिनेशन याद दिलाओ। आइसो मीन्स देयर इज ओनली 1 methyl group or 1 CH3 group on which carbon, on second और सेकेंड लास्ट, ऐसा था ना, सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द चेन। तो जब आपको चेन की सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप दिखे तो उसको आइसो बोलेंगे, बरोबर है। अच्छा, आइसोब्यूटाइल बोला है, आइसोब्यूटाइल पहले ये बताना, ये कॉमन नॉमेनक्लेचर में ये शब्द आता है आइसोब्यूटाइल या आईयूपीएसी में आता है। आइसोब्यूटाइल ये शब्द जो है ये कॉमन नॉमेनक्लेचर का है कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का है, तो आइसोब्यूटाइल कॉमन नॉमेनक्लेचर का वर्ड है। तो कॉमन में मैंने आपको एक बात हमेशा बोला है कि दिमाग में रख लेना, बिठा लेना, कॉमन नेम में ऑलवेज काउंट व्हाट, क्या बोला मैंने, ऑलवेज काउंट कितने कार्बन, सारे कार्बन काउंट करने हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करना है, हमेशा टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने। आईयूपीएसी में हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, ये फंडे याद रखना, अभी फंडे बता रहा हूं, ठीक है, फंडे से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, मालूम है आपको बच्चों, है ना। फंडा क्या है, आईयूपीएसी में लॉन्गेस्ट चेन देखने का, कॉमन नेम में क्या देखने का, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। अभी मेरे को बताओ, आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल शब्द का मतलब कितने कार्बन चेक करने हैं, 4। तो मेरे को ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, यानी कि 4 कार्बन होने चाहिए और सेकंड वाले पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। बात समझ में आई क्या, सही बोल रहा हूं, टोटल 4 होने चाहिए, ध्यान से मेरी बात को फिर से सुनना, टोटल क्या होने चाहिए, 4, और सेकंड वाले पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब आपको ये कंडीशन कौन से केस में सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है, बताओ। ए को देखो ध्यान से, ये 3 कार्बन की चेन है, सेकंड वाले पे एक मिथाइल भी है, और टोटल कितने, 1 2 3 4, आंसर आ गया, खत्म। आइसो भी है, ब्यूटाइल भी है। बी सी डी क्यों रॉन्ग है, ये समझोगे तो क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट की। बी में क्या गलती है बताओ, 4 कार्बन तो है, लेकिन क्या मिथाइल ग्रुप बनाया हुआ दिख रहा है। अगर यहां पर मैं मिथाइल मान लूं तो ये तो टोटल 5 हो गए, तो गड़बड़, आइसोब्यूटाइल नहीं है, समझे, आप बोलोगे सही है। अच्छा, यहां पर मान लो कितने हैं, सी में अगेन देखो 4 कार्बन ही है, 1 2 3 4 कार्बन ही है, एन ब्यूटाइल है। और चौथे वाले में देखो ये 4 कार्बन है, लेकिन ये टर्ट ब्यूटाइल है, क्यों, इस कार्बन पे 1 2 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो टर्शरी है, समझ गए। तो इसलिए ए राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। समझ में आया क्लैरिटी के साथ।
नीट 2013 का क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे इस चैप्टर में से, ठीक है ना, क्लियर। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये जरा बताओ, एक्स्ट्रा चीज पूछता हूं कि इस आइसोब्यूटाइल का आईयूपीएसी में नाम क्या होगा, बताओ। आइसोब्यूटाइल का आईयूपीएसी नाम क्या बताएगी? तो आप बोलोगे ठीक है सर, हम इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हैं, 2 मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि आइसोब्यूटाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा। समझ गए क्या? अगर ये पूरा होता तो प्रोपेन होता। समझ गए ना? यस, बढ़िया। अब इसमें क्या पूछ रहा है अगले सवाल में, थोड़ा इसको छोटा करता हूं, देखो जरा। ओके, क्वेश्चन को देखो, इनमें से कौन सा वाला गलत नाम है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम, मतलब कि आईयूपीएसी रूल्स को कौन सा नाम जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, गलत वाले को आपको मार्क करना है। काफी सिंपल है, आपको आईयूपीएसी रूल्स अगर बेसिक आइडिया भी है तो बहुत आसानी से आप आंसर को ढूंढ लोगे। कौन सा वाला गलत है, चलो इसमें जरा उल्टा करते हैं, ABCD की जगह अपन D से चालू करते हैं। चलो D में बताओ, क्या ये सही लिखा है क्या? 5 ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड, कैसा? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, मतलब हेक्सेनोइक एसिड, बरोबर है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। ओके, अब 5th पोजीशन देखो, नंबर 1 2 3 4 5। मैंने इसको नंबर 1 क्यों दिया बोलो? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड को मेरे को नंबर 1 देना पड़ेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। तो यहां पर ये 5th नंबर 1 2 3 4 5 है ना, तो ये 5th नंबर पे आ गया ऑक्सो, तो बरोबर है। तो ये तो सही आंसर, मतलब सही नाम है, अपने को गलत वाला ढूंढना है, ठीक है। इसका नाम बताओ, इसकी लॉन्गेस्ट चेन देखो, ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ पेंटेन, बरोबर है। नंबरिंग राइट से कि लेफ्ट से? अब देखो, अभी यहां से लेफ्ट से करेंगे, 1 2 3, थर्ड पे फिनाइल आया, थर्ड पे फिनाइल आया, 2 पे मिथाइल आया, हाँ 2 पे मिथाइल आया, ये भी नाम सही है। सिर्फ नंबर देखना है, कुछ नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कितना भी लंबा आपको चेन दे दे, कोई टेंशन नहीं लेना। ये बताओ कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन, हाँ बरोबर। 2 पे मिथाइल है क्या हेक्सेन में? इधर से काउंट करने का, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6, बरोबर। 2 पे मिथाइल दिख रहा है, हाँ। 4 पे मिथाइल दिख रहा है, हाँ। 4 पे ब्रोमो भी दिख रहा है, हाँ। 4 पे ब्रोमो पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, क्यों? बिकॉज B पहले आता है अल्फाबेट में और M बाद में आता है, ये भी सही है, तो ये नाम भी सही लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली बाय एलिमिनेशन मेरे को आंसर मिल गया, क्या बोलो? बाय एलिमिनेशन आंसर मिल गया, बट उसको फिर भी प्रूव कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। पहला वाला जो नाम है आईयूपीएसी के हिसाब से गलत क्यों है? ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। पहला वाला आईयूपीएसी के हिसाब से गलत क्यों है बताओ? तो आप बोलोगे सर ये 3 कार्बन की चेन है, ठीक है, और ये बोलता है 1 ब्रोमो और प्रोपटूइन, जबकि एक्चुअल नाम क्या होना चाहिए था? 1 2 3 ऐसे नंबरिंग होनी चाहिए थी ना कार्बन की। अब ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं करनी, ध्यान से देखो, 1 3, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड मैंने आपको क्या सिखाया? बेसिक, देखो बेसिक में गड़बड़ करते हो, बेसिक में गड़बड़ नहीं करनी। मैंने आप लोगों को ये बात क्लियरली सिखाई है, बोलो हाँ या ना, पहले समझ लो और फिर बताना मुझे सच में आपको आती है कि नहीं। मैंने ये क्लियरली बताया था कि टाइप 1 के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बोलो हाँ या ना, जो सफिक्स बनते हैं, ये याद है बच्चों? टाइप 1 वाले क्या बनते हैं? सफिक्स। टाइप 2 वाले क्या बनते हैं? प्रीफिक्स बनते हैं, है कि नहीं? और जो एल्कीन और एल्काइन है वो कहां आते हैं? मैंने क्या सिखाया आपको? इन दोनों के बीच में आते हैं ना बॉस, याद आया? एल्कीन एल्काइन कहां आते हैं? इन दोनों के बीच में, मतलब टाइप 2 वाले से पहले आएंगे, करेक्ट। टाइप 2 में तो 3 ही फंक्शनल ग्रुप थे हमारे पास। कौन से 3 फंक्शनल ग्रुप थे? एक तो हैलोजेंस थे, यानी हैलाइड्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक आपके एल्कोक्सी थे, OR, है ना, और एक आपका नाइट्रो ग्रुप था, NO2। 3 ही तो है। तो क्या यहाँ पे हैलाइड्स दिए हैं? हाँ, देखो अब चेक करो, अब आंसर आ गया। क्या मुझे नंबरिंग का प्रेफरेंस एल्कीन को देना पड़ेगा रादर देन ब्रोमो, बरोबर की नहीं? तो इसीलिए आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा मेरे को एक्चुअली, मतलब करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? इट शुड हैव बीन 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। प्रोप इन लिखो या प्रोप 1 इन लिखो, मतलब 1 है तो अंडरस्टूड है, ठीक है ना, बट मैं जस्ट फॉर क्लैरिटी प्रोप 1 इन लिख देता हूं। समझ में आया क्या? बाउंसर तो नहीं गया जो मैंने बोला? यस,
है ना। तो पहला वाला नाम गलत था। क्लियर? इस तरह से करेक्ट नाम क्या था वो भी मैंने बता दिया। आइडियली क्या होना चाहिए था, 3 ब्रोमो प्रोपानिन, ये ध्यान में रखना। और इसलिए ये जो फंडे हैं ये ध्यान में रखना। मैंने एक शीट लिख के दी थी, टाइप 1 और टाइप 2 के ग्रुप्स की शीट लिख के दी थी। चाहिए तो उसकी वापस इमेज लेके मैं डाल दूंगा, आपको भेज दूंगा, ठीक है। उसकी वापस एक इमेज में आपको सेंड कर दूंगा, बट ध्यान से एक बार देख लेना बच्चों। ओके चलो ना, ये हाँ करेक्ट आईयूपीएसी। ये अच्छा, ये क्वेश्चन पता है 2019 के जेई में रिपीट किया, सेम टू सेम क्वेश्चन, पता है, सेम टू सेम क्वेश्चन उन्होंने 2019 के जेई में भी रिपीट किया मेंस में। बट हाँ, वहां पे सिर्फ एक वो ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दिया था, और बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो वो सेम रिपीट किया। और ये AIPMT 2011 में आया। इजी क्वेश्चन है, चलो बता दो फटाफट। बॉन्ड लाइन में मैंने आपको क्या फंडा बताया, ट्रिक क्या बताई है हमेशा, कि जो जो कॉर्नर है वहां पे क्या मान लेने का, एक एक क्या मान लेने का बच्चों, एक एक कार्बन मान लेने का, बरोबर है। तो जितने भी बेंड है, जितने भी कॉर्नर है, सबको मैं क्या मान लूं, एक एक कार्बन मान लूं। अब मुझको एक सिंपल सा सवाल का जवाब देना, क्या यहां पर जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें मेरा डबल बॉन्ड आना जरूरी है, यस और नो। डबल बॉन्ड मेरा यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, हाँ कि ना। यहां पर डबल बॉन्ड मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका आना जरूरी है। तो ऑप्शन ए पहले ही गलत हो गया, क्योंकि उसमें हेप्टेन बोला है, गलत है ना। अब मेरे को बी, हाँ तो देखो एलिमिनेशन तुरंत विद इन सेकेंड्स आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब हेक्सीन तो पक्का है। अब मुझे चेक करना है कि भाई कहां पर क्या, मतलब सफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां लगने वाला। बात समझ रहे हो, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सिंपल रख रहा हूं, ठीक है। ज्यादा रूल वूल की बातें नहीं कर, बड़ी बड़ी लॉजिक से सॉल्व करना, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब बताओ नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, बरोबर। नंबरिंग देख लो फिर से, है ना, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को ये तो नहीं सोच रहा कि सर इधर से उल्टा क्यों नहीं करना है नंबरिंग, तो फिर वो डबल बॉन्ड को 5 नंबर मिलेगा, बरोबर बोल रहा हूं क्या, नहीं चलेगा ना, ठीक है। क्योंकि वो मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल, यहाँ पे इस पूरे इसमें मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही है, डबल बॉन्ड है यार, उसको प्रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना। अब अगर ये मेरे को समझ गया, तो अब मेरे को बताना ध्यान से, फोर्थ वाले पे क्या लगा हुआ है, 2 कार्बन की चेन, मतलब क्या, इथाइल। 4 पे इथाइल है क्या, देखो ये रहा 4 पे इथाइल। थर्ड वाले कार्बन पे देखो 1 2 3। तुम जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा डॉट बनाओगे ना, जैसे मैंने बनाया, तो कोई किसी का बाप तुम्हारे मार्क्स नहीं काट सकता, इतना इजी हो जाएगा। देख लो खुद, गलती करोगे क्या अभी, देखो काउंट करो ना, 1 2 3 प्रोपाइल, थर्ड पे प्रोपाइल, आगे आंसर बोलो हाँ या ना, सही है। गलती करने का स्कोप ही नहीं है बॉस, समझ गए क्या। इसमें क्या ध्यान रखना था, डबल बॉन्ड मेरा फंक्शनल ग्रुप था, क्लियर है क्या। क्या डबल बॉन्ड को मैं फंक्शनल ग्रुप मान सकता हूं, हाँ। अगर कोई और टाइप 1 का ये नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो मैं डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप मान लूंगा। अब उसमें तुम लोग क्या करते हो, वो रट्टा मारते हो, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और टर्शरी प्रीफिक्स, ये वो प्रीफिक्स वो सफिक्स, काय को करने का, लॉजिक से सॉल्व करो ना। समझ रहा है क्या, बाउंसर तो नहीं जा रहा है, यस। अगला सवाल बोलो। अच्छा यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है, ये एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, समझ गए ना। ये पूरा एक ऐसा मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, ये समझ जाना। जहां जहां वो ऐसे मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा सा वो प्रिंटिंग में एरर है, ठीक है, ध्यान दे देना। अच्छा चलो बताओ, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, चलो जल्दी बताओ। अब यहां पर ईन और आइन दोनों साथ में है, ये बड़ा स्टार मार्क 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, ये इनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, भले वो नीट हो, जेई मेंस हो, कुछ भी हो, खास करके नीट में तो बड़ा फेवरेट है, जहां पे वो एल्कीन और एल्काइन साथ में डालेंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। इसको नोट करना, मैंने 5 स्टार क्यों करा है, इसको नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, क्योंकि हमेशा आपको घुमाएगा। और इसमें मेरी बात अगर अभी कही हुई बात याद नहीं रखोगे तो घूम जाओगे, और बात याद रखोगे तो नैया पार हो जाएगी। देख लो क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इजी बात बता रहा हूं। व्हेन एल्कीन एंड एल्काइन आर टुगेदर, क्या बोल रहा हूं, व्हेन C डबल बॉन्ड C and C ट्रिपल बॉन्ड C आर इन सेम चेन, क्या आर इन सेम चेन, बात समझ में आई। क्या यहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम चेन में है, पहले तो ये देख लो, कंफर्म कर लो, है क्या, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है सेम चेन में। टोटल कितने, 4 कार्बन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अंधे नहीं हो, दिख रहा है, ठीक है। अच्छा जब ये दोनों सेम चेन में है, ध्यान से सुनना, सफिक्स बनने का प्रेफरेंस, क्या सफिक्स बनने का प्रेफरेंस
एल्काइन को देना, क्या करना, सफिक्स बनने का प्रेफरेंस किसको देना, एल्काइन को। ठीक है, मतलब नेमिंग, देखो नेमिंग में किसको प्रेफरेंस है, जो सफिक्स बनता है उसको प्रेफरेंस है ना, सही बोल रहा हूं क्या। नाम लिखते वक्त जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड हो गया, अल्कोहल का OL हो गया, अल्डिहाइड का अल हो गया, ये क्या है, सफिक्स बनना चाहते हैं ना, ये बरोबर बोल रहा हूं। अच्छा, तो एल्काइन को आप क्या दोगे, सफिक्स बनने का प्रेफरेंस दोगे, ये क्लियर है। और एल्कीन को आप क्या दोगे, आप नंबरिंग का प्रेफरेंस दोगे, क्या दोगे, मतलब छोटा नंबर कोशिश करो कि एल्कीन को मिले और सफिक्स कोशिश करो कि एल्काइन को मिले। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आंसर बता दो। अब मुझे नंबरिंग ऐसे करनी है, नाम ऐसे लिखना है कि मेरा जो सफिक्स है वो एल्काइन बने, पीछे लास्ट में एल्काइन आए और एल्कीन को छोटे से छोटा नंबर मिले, बस आंसर आ गया। 1 2 3 4, 1 ब्यूट 1 इन 3 आइन, आइडियली ऐसा लिखना चाहिए था, है ना, बट दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। 1 इन 3 आइन, इस तरह से लिखना चाहिए था आइडियली, ये सही होता, बट 1 ब्यूटीन 3 आइन भी गलत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। इसको 5 स्टार क्यों किया समझा, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन आपके बड़ा ये पॉपुलर टाइप का है, जैसा मैंने कहा ये जेईई मेंस में भी 2019 में इसके पहले वाला जो स्ट्रक्चर था उसी में डबल ट्रिपल डाल के उन्होंने पूछ लिया और मेजॉरिटी बच्चों ने गलत किया था, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये वाला वो ध्यान नहीं रखा। अच्छा, इसमें भी एक चीज और आपको ध्यान में रख लेनी, इस नोट में भी एक और चीज ध्यान में रख लेनी, ठीक है, मैं ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूं बट फिर भी बताना जरूरी है कि आपको सफिक्स एल्काइन को बनाना है, नंबरिंग छोटी एल्कीन को देनी है, सब सही है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि डोंट ब्रेक द रूल ऑफ, डोंट ब्रेक द लोएस्ट सम रूल। ये सब करते वक्त क्या रूल तोड़ना नहीं है आपको, कौन सा रूल नहीं तोड़ना है, लोएस्ट सम रूल आपको नहीं तोड़ना है। हाँ, अगर ये करने के चक्कर में अगर आपका लोएस्ट सम रूल टूट रहा है तो फिर ये नहीं करना है आपने, तो फिर आपको लोएस्ट सम रूल के हिसाब से नाम लिखना है, समझे क्या। क्लियर, लोएस्ट सम रूल मतलब कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नंबर सबसे, अब जैसे इसमें तो लोएस्ट सम का टेंशन नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि मैं कोई भी ऑप्शन लेता 3+1 3+1 3+1 3+1 4 ही आता टोटल, समझे क्या, तो सब में सम सेम है, कोई टेंशन नहीं। क्लियर हो गई बात, बढ़िया, ओके। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, जो कार्बन नंबर उन्होंने पूछा है C2 3 5 6, ध्यान से सुनना, कौन सा पूछा है 2 3 5 एंड 6। जरा स्ट्रक्चर जो बना है उसके ऊपर जरा थोड़ा फोकस कर लेना, स्ट्रक्चर क्या है, फोकस करना जरा स्ट्रक्चर पे बच्चों। देखो ये कार्बन नंबर 1 है, इसका ट्रिपल बॉन्ड, मैंने क्या बोला यहां पर, ये जो दो ऐसे बनाए हुए हैं इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर ये फोर्थ ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे कैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है कि ऐसे जुड़ा हुआ है, अब उतनी स्पेस नहीं थी इसलिए ऐसे बनाया ना, समझ रहे हो, ये वाला फोर्थ वाला इधर लगा हुआ, इधर, समझ गए, ऐसे ऐसे थर्ड और फोर्थ जॉइंट है ना साथ में, ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ के बीच में जॉइंट बॉन्ड क्या है, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल, थर्ड और फोर्थ के बीच में सिंगल, ठीक है, थर्ड पे एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच लगी हुई है, अलग बात है। तो मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर आपके लिए ड्रॉ कर दूं क्या, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, एक कार्बन ऐसा है, फिर ये इधर डबल बॉन्ड C, फिर एक ऐसा और इस पे एक ब्रांच, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा है। क्लियर, ये स्ट्रक्चर है। अब वो क्या पूछ रहा है, नंबर 2 3 5 और 6 की हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, क्वेश्चन तो क्लियर है। अब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या टेक्निक याद करने को बोली हुई है, सिंपल भाषा में सिंपल टेक्निक बोली थी कि जहां पे भैया sp3 हो तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, समझे, मैंने ऐसे बोला है कि sp3 बोले तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, sp2 बोले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, sp बोले तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड,
और अब यहां पर देखो एंट्रेंस, अब थियरी और एंट्रेंस में फर्क कहां आता है, देखो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कहां सीखते हो। यहां पर C डबल बॉन्ड C ऐसे भी आ सकता है, मतलब एक कार्बन के दोनों बाजू डबल बॉन्ड होगा तो भी वो sp होगा, समझे क्या? ये एक एक्स्ट्रा, ये तो इजी है, ट्रिपल बॉन्ड तो सबको आता है, ये वाला गड़बड़ मत करना। ये भी sp होता है, कौन सा? जिसके दोनों बाजू डबल बॉन्ड हो वो भी क्या होता है? sp होता है। चलो अब आंसर बता दो। 2 पे क्या है? सिर्फ एक साइड ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये कैसा है बोलो? sp। फिर 3 पे क्या है? सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये कैसा है? sp3। कोई टेंशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। 5 पे क्या है? डबल बॉन्ड यानी कि sp2। और 6 पे क्या है? सब सिंगल बॉन्ड यानी कि sp3। तो आंसर क्या है? sp, sp3, sp2, sp3। मतलब क्या है? ऑप्शन A should be your correct answer. Yes, option A should be your correct answer. क्लियर आ गया? कोई टेंशन नहीं, कोई कंफ्यूजन है क्या? फास्ट तो नहीं जा रहा हूं? सही है, बढ़िया। अगले सवाल पे चले। ये हाइड्रोकार्बन देखो, सिमिलर टाइप। आप ये टाइप्स को मैंने क्वेश्चन आपके लिए ऐसे निकाल के रखे ना, ये सारे टाइप अपन कवर कर लेंगे और आपका मतलब पक्का ही होने वाला है, कोई टेंशन नहीं। देखो क्या टाइप बताओ, चलो फटाफट इसका तो सॉल्व कर लो, इसको तो मैं हेल्प नहीं करने वाला। क्या पूछ रहा है? 1 3 and 5, 1 3 and 5, 1 3 5। 1 का क्या है? sp, क्यों? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 3 का क्या है? उसके आजू बाजू कुछ दिख रहा है कि सारे सिंगल है? हाँ ठीक है, तुम्हारे जैसा हाल है, सिंगल ही अभी भी, तुम्हारा भरोसा नहीं, बट यू नेवर नो। हाँ ठीक है। 5th वाला क्या है? sp2। ठीक है, तो sp, sp3, sp2 क्या है? ऑप्शन बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, इजी, समझ रहा है क्या? ठीक है, अगला सवाल। करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट एकदम प्यारा कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट। बस देखो, sp3, sp2 और sp, बरोबर? आप बोलोगे हाँ, इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड था, ये भी सही है। मतलब वही एल्केन एल्कीन एल्काइन, अलग भाषा में बोल दिया। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बताओ। क्या बोला मैंने? परसेंटेज एस कैरेक्टर, मतलब इसका कैरेक्टर का मतलब समझते हो? चरित्र। ठीक है, मतलब एस चरित्र किस में है बताइए बच्चों। अब बोलोगे सर, ध्यान से सुनना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिटरमाइन करता है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ये बताओ जरा, कॉन्सेप्ट में घुसते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तुम्हारा एबिलिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन, सही है। एस ऑर्बिटल तुम्हारा न्यूक्लियस से सबसे नजदीक होता है, सर्कल वाला। पहले एस आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है, सबको मालूम है। तो जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा, वो ज्यादा नजदीक है, तो वो खींचेगा ना। डिस्टेंस कम है तो खींचेगा ना, बरोबर? सही है, लालची होगा वो। तो कौन किस में ज्यादा एस कैरेक्टर है बताओ? तो आप बोलोगे सर इसमें 50% एस कैरेक्टर है। क्यों? 2 ऑर्बिटल थे, एक एस एक पी, 2 में से एक एस है, मतलब 50%। यहां पे sp2 में 3 में से एक एस है, मतलब कितना? 33.3%, 1/3। और sp3 में टोटल 4 थे, एक एस 3 पी, टोटल 4, 4 में से एक एस है, मतलब कितना? 25%। तो आंसर बता दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर क्या है? करेक्ट, sp, फिर sp2, फिर sp3, मतलब ऑप्शन बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, थोड़ा सा और आपको आगे एक और कॉन्सेप्ट में लेके जाता हूं। ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या डिटरमाइन करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करता है। ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करेगा और ये एसिडिक कैरेक्टर भी डिटरमाइन करेगा। क्या करेगा? ऑल्सो ऑर्डर ऑफ, क्या बोला मैंने? ऑल्सो ऑर्डर ऑफ, ये ध्यान में रख लेना, आगे कुछ क्वेश्चंस में ये काम आएगा। ऑल्सो ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। अगेन लॉजिकली सोचो, मैं एस ऑर्बिटल हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन खींचने का शौक है, तुम H+ हो। क्या हो? H+, तुमको भागना है, एसिड हो ना, एसिड H+ देगा ना,
तो तुमको चाहिए H+ लेके भाग जाए, तो मैं तो खुश होऊंगा ना, अरे तू H+ लेके भाग, इलेक्ट्रॉन मेरे पास छोड़ के जा, मैं तो वैसे भी रुका ही था ना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, समझा? तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो मजेदार एसिड, बोलो यस और नो, समझ में आया? पक्का? बढ़िया। अगला सवाल, इजी क्वेश्चन, कम ऑन, चलो फटाफट बताओ 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 क्या आएगा। अब यहां पर आप गड़बड़ कहां करोगे, आप लोग गड़बड़ कहां करोगे, आप इसको अलग फंक्शनल ग्रुप और इसको अलग फंक्शनल ग्रुप काउंट करोगे। बहुत लोग करते हैं, आप लोग ने किया, गलती की, सच सच बताना। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप काउंट कर रहे हो? नहीं, मैंने क्या बोला है, ओवर दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक दिमाग लगाना है। जो मैंने बोला स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या बोला मैंने, या बॉन्ड लाइन है तो क्या करना है, बोलो डॉट पे क्या करेंगे, डॉट पे बनाएंगे कार्बन। यहाँ लास्ट वाले पे तो क्लोरीन लगा हुआ है, वहां कार्बन नहीं बनाना। ज्यादा दिमाग लगा कि यहां कार्बन मत बना देना, वहां ऑलरेडी क्लोरीन लगा हुआ है, जहां कुछ नहीं लगा वहां कार्बन बनाना है। इतनी तो बुद्धि है ना, जैसे यहां पे ऊपर, ठीक है। अब नंबरिंग बताओ। अब आप सोचोगे कि भाई क्लोरीन और C डबल बॉन्ड अलग अलग है क्या, नहीं, ये C डबल बॉन्ड OCl, कौन सा ग्रुप है ये, C डबल बॉन्ड OCl, ये एसिड हैलाइड ग्रुप है। कौन सा है, एसिड हैलाइड, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली आपके लिए लिख दूं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिख रहा है, ध्यान से देखना। ये इधर एक मिथाइल ग्रुप, फिर इधर, फिर इस पे एक मिथाइल ग्रुप, फिर CH डबल बॉन्ड O और Cl, इस तरह से। अब आंसर अब इजी हो गया, कमा कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, मतलब पेंटेन, मतलब पेंटेन, ठीक है। नंबरिंग राइट, नंबरिंग राइट, क्यों, क्योंकि एसिड का डेरिवेटिव है। एसिड दादा थे हमारे, बताया था, एसिड दादा है ना, नंबर 1 पे रहेंगे ना, गुंडा एसिड, लेकिन ये एसिड का चमचा है ना, उसका एसिड हैलाइड, समझे? तो ये नंबर 1 ही लेगा, ये बोलेगा भैया हमारे बड़े गुंडे साहब नहीं आए, आज हम हैं नंबर 1, ठीक है। वो जो विलन के बाजू में 4 टपोरी नहीं होते, वही, ठीक है। तो ये नंबर 1 हो गया। अब सेकंड पे क्या बताओ, मिथाइल। थर्ड पे क्या बताओ, मिथाइल। आ गया आंसर, 2,3 डाइमिथाइल। 2,3 डाइमिथाइल एक ही ऑप्शन में, क्या आंसर, खत्म, इजी। और OYl क्लोराइड, एसिड हैलाइड का क्या है सफिक्स, OYl हैलाइड, ऑयल OYl हैलाइड, है ना। ये एनसीईआरटी में टेबल में सीधा सीधा दिया हुआ है ये, ठीक है, चिंता की बात ही नहीं, बहुत सिंपल। बताओ अगेन, नेम ऑफ द कंपाउंड्स इज गिवन विच इज नॉट करेक्ट एज पर IUPAC सिस्टम। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, चलो ये आप लोग खुद फटाफट सॉल्व करो, चलो टेक 20 सेकेंड्स एंड सॉल्व, क्या कैसे करना है। ये मैं नहीं करूंगा, ये आपने करना है खुद, चलो फटाफट करो, मैं पानी पी लेता हूं। ये तो आना चाहिए यार, गलती कहाँ है और क्यों है। जब भी वो आपको, अच्छा एक हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। जब भी वो आपको ऐसा बोले ना कि नॉट करेक्ट, है ना, करेक्ट नॉट करेक्ट, ऐसा टाइप का पूछे और बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिए हो, तो ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करना, कभी भी लास्ट से चालू करना, डी से। किससे चालू करना, डी से, क्योंकि जो एग्जामिनर जो आपका पेपर सेट करता है ना नीट का, वो हमेशा क्या करेगा, वो थोड़ा सा, हर टीचर थोड़ा अंदर से कमीना होता है ना मेरे जैसा, वो परेशान करना चाहता है ना आपको। वो क्या करेगा, वो अगर बोलेगा ना इनकरेक्ट ढूंढना है, तो वो सी या डी पे ही रखेगा ज्यादा करके गलत आंसर, वो जो गलत स्ट्रक्चर, ताकि आप टाइम वेस्ट करो, ए ढूंढो फिर बी ढूंढो फिर सी, है ना, आप करते करते वहां पे आओ, आपको परेशान करना चाहते हो। तो आप क्या दिमाग लगाओ, आप उल्टा करो, आप डी चेक करो, डी ज्यादा करके आपको रॉन्ग मिलेगा। मिला क्या, डी रॉन्ग है ना। डी में गलती क्या है बताओ, डी में गलती क्या है, ई पहले आएगा एम बाद में आएगा ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गलत लिखा हुआ है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए डी आंसर है। बाकी सारे आप अगर आप चेक करोगे तो परफेक्ट प्रॉपर IUPAC के हिसाब से लिखे हुए। क्लियर, इजी, सिंपल आंसर, ठीक है। चलो ये इजी फटाफट क्वेश्चन, चलो क्या करना है बोलो, बॉन्ड लाइन है, क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे नहीं, क्या करेंगे, डॉट्स बनाएंगे, बिंदी बनाओ, बिंदी बनाओ फटाफट,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कितने हुए बताओ? 1 2, अच्छा इसको मतलब मैं काउंट कर रहा हूँ एज इन वो जो CH3 उसी को काउंट कर रहा हूँ, समझे क्या? मैं इसी को काउंट कर रहा हूँ, फिर इसको भी इधर ये काउंट कर रहा हूँ, लॉग चेन में काउंट करना पड़ेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इथाइल, अच्छा ऑक्टेन। अच्छा अब नंबरिंग इधर से करेगा तो 1 2 3 4 5th पोजीशन पे आया, नहीं इधर से करेगा तो 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल 4 पे इथाइल। तो क्या लिखने का पहला? 4 पे इथाइल बाद में मिथाइल, पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा? अभी पिछले क्वेश्चन का जो इनकरेक्ट था वही यहां पे देखो, स्मार्टनेस देखो मैंने कैसा डाला है क्वेश्चन, तुम्हारा सीक्वेंस देखो जरा, देख रहे हो? इसका जो गलत आंसर था वही अगले वाले का सही आंसर है ना गधों, बोलो हाँ या ना? तो क्या आंसर, सी या डी? सी, क्योंकि इथाइल पहले आएगा भाई, ई पहले आता है, ABCD तो बोलने आता है कि नहीं? हाँ, नहीं तो मेरी भांजी है 6 साल की, उसको बुलाता, वो सिखाएगी, अभी जस्ट नया नया सीखी वो। चलो यहाँ देखो, तो अब ये अगेन टिपिकल क्वेश्चन, एल्कीन एल्काइन साथ में, चलो बता दो, आंख बंद करके आंसर आना चाहिए, इसमें टेंशन नहीं आना चाहिए। एल्कीन एल्काइन, नंबरिंग का प्रेफरेंस किसको दूं? एल्कीन को। और नेमिंग यानी सफिक्स बनने का प्रेफरेंस किसको दूं? आइन को। यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा? 1 हेक्स इन 5 आइन, यानी ऑप्शन बॉम्बे इज माई करेक्ट आंसर। ये आया क्या? कोई टेंशन नहीं, रूल क्या बोला मैंने? नंबरिंग का प्रेफरेंस इन को, सफिक्स का प्रेफरेंस आइन को। ज्यादा IUPAC के रूल में घुसने की जरूरत नहीं ना, बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं, देखो सारे आंसर आएंगे। ठीक है, चलो अगला बताओ। अगेन फिर से वही घूम फिर के सेम क्वेश्चन है यार, इनकरेक्ट IUPAC नेम। चलो बता दो, चलो फट फट फट, भले बोरिंग लगे सॉल्व करो, ये इससे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। चलो बताओ कौन सा गलत नाम है? ए को देखो ध्यान से, ए में क्या गड़बड़ है? 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 नंबरिंग होना चाहिए था। पूछो क्यों? क्योंकि मैं मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस दूं कि कीटोन को फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दूं? ऑफ कोर्स फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर दूंगा ना, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, तो मेरे को 2 पे ऑन होना चाहिए था, लेकिन यहां पे तो 3 पे ऑन दिया है, तो ए गलत है। समझ गए? ए गलत है। ठीक है, इसमें गच्चा खावे ना, इसमें डी से चालू किया था, इसके पहले वाले में डी से चालू किया ना, तो इसमें ए से करने का, इतना भी दिमाग लगाओ ना, एक बार उधर से एक बार उधर से, ऐसा करो, स्मार्टनेस, समझे? हाँ ठीक है, चलो अगला देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, फट फट फट, चलो बताओ। सिस ट्रांस, सिस ट्रांस तो आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, क्या था सिस और ट्रांस? अगेन हिंट दे देता हूं, छोटा सा एक रिवीजन। सिस का मतलब सेम साइड की ऑपोजिट साइड, सिस का मतलब सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड, और ट्रांस का मतलब ऑपोजिट साइड। ठीक है, ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड मैं बात बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स बहुत ओवर सिंप्लीफाइड बात बता रहा हूँ। सिस और ट्रांस में बहुत सारी कुछ चीजें हैं, वो Z है, E है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब जाने की जरूरत नहीं, सिंपल काम करो, आंसर लाओ, 4 मार्क लो पक्के। ठीक है, चलो बताओ, यहां पर मुझे बताओ, क्लोरीन और आयोडीन ये सिमिलर ग्रुप्स हैं, दोनों हैलोजन है, सेम साइड पे रखे हुए हैं कि ऑपोजिट साइड पे रखे हुए डबल बॉन्ड के? हाँ, तो ये ऑपोजिट साइड, मतलब ट्रांस तो ये तो पक्का है, ट्रांस ये तो पक्का। अच्छा ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, तो ये भी ऑपोजिट साइड पे ही है ना, मतलब ट्रांस तो पक्की बात होगी, मतलब ए और सी में से आंसर होगा, बी और डी एलिमिनेट। बोलो केबीसी का 50-50 हो गया तुम्हारा, है कि नहीं? अब नंबरिंग कर लो, बस इजी है, नंबरिंग बताओ क्या करना है। अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 4 5 ऐसे करूं नंबरिंग, उल्टा कर सकता था क्या? तो मेरा डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आ जाता, चलता क्या मेरे को? डबल बॉन्ड मेरे को कौन से नंबर पे चाहिए, छोटे नंबर पे कि बड़े नंबर पे चाहिए बॉस? छोटे नंबर पे चाहिए, तो आंसर बता दो चलो। ए और सी में से कौन से वाले नंबर पे मेरे को, कौन से वाले में डबल बॉन्ड छोटे नंबर पे 2 नंबर पे आया हुआ है? ऑप्शन सी, खत्म। कितना इजी, ट्रांस पहचान लिया और फिर नंबरिंग कर दी, समझ गए क्या? यस बहुत बढ़िया। अगला सवाल,
क्या बोलता है आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? नाउ दिस इज वन स्ट्रक्चर, दिस इज अगेन वन स्ट्रक्चर, आई थिंक सो, यस। अब पहला वाला ऑप्शन ए देखो कितना घटिया ऑप्शन है। ऑप्शन ए में क्या दिया है बताओ? पेरेंट कार्बन क्या है? ऑप्शन ए में पेरेंट कार्बन क्या है? प्रोपेन। मतलब पागल हो गए, 3 कार्बन दिख रहा है क्या? तो ए तो पहले हटा दो, ए तो पहले हटा दो, ठीक है। अब हेप्टेन, हेप्टेन है ये तो पक्का है। चलो हेप्टेन को जरा थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। ये मेरा चेन ऐसा है और ये चेन ऐसा है, कंटिन्यूएशन है ना। अब नंबरिंग कहां से करूं बताओ? नंबरिंग कहां से करूं? अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 करता हूं, अगर मैं उल्टा करता तो 1 2 3 4 5 6 तो बड़ा नंबर आता। करके दिखाता हूं गलती कहां होती है, आप लोग गलती कहां करोगे वो भी दिखा देता हूं। गलती नहीं करनी है, करके दिखा दो, ठीक है। गलत वाला ऐसे लिखता हूं। सपोज मैं लिखता 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहां पर मेरे को मिथाइल 2 पे 5 पे और 6 पे मिलता, मतलब टोटल आता 13, समझे? टोटल कितना आता? 13। बट जो मैंने एक्चुअल नंबरिंग की है उसमें मेरा टोटल क्या आ रहा है? 2 + 3 + 6 कितना आ रहा है? 11 को लोएस्ट सम रूल फॉलो किया मैंने, है ना। तो 236 लिखूं कि 263 लिखूं? बॉम्बे या दिल्ली? ध्यान से देखना, इसमें भी गड़बड़ करेंगे बच्चे। बॉम्बे ऑफ कोर्स 2 3 एंड 6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। इजी, समझ आ गया क्या? परफेक्टो, यस, बहुत बढ़िया। ओके देन ये भी यार इजी, आईयूपीएसी नेम। चलो जल्दी 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 बता दो, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 2 सेकंड। चलो क्या आ रहा है बताओ? नंबरिंग, नंबरिंग 1 2 3 4 5। थर्ड पे क्या है? इथाइल। सेकंड पे क्या है? मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है। 3 इथाइल 2 मिथाइल या 2 मिथाइल 3 इथाइल? 3 इथाइल पहले, क्यों? ई है ना, ई फॉर इथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। समझ गए क्या? तो आंसर बॉम्बे। इजी, सही बन रहे क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ पर। चलो बहुत बढ़िया, आगे अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। CHO, CHO बोले तो अल्डिहाइड, मतलब अल। अच्छा, अल का नंबर हम जनरली लिखना पसंद करते हैं क्या? नहीं। अच्छा, उसको नंबर भी क्या देते हैं? 1 देते हैं। मतलब ये 5 वाला तो कचरा है, इसको तो हटा दो ना। तुम्हारा 50-50 खेल लो पहले ही, लाइफ लाइन, ठीक है। मतलब ए और बी में से करना है तो तुम्हारे चांसेस बढ़ गए ना राइट होने के। अब बताओ नंबरिंग बताओ। 1 2 3 4 5। फोर्थ पोजीशन पे क्या है? हाइड्रोक्सी। अच्छा आप बोलोगे ठीक है। 2 पे क्या है? मिथाइल है, ठीक है। पेंट 2 इन है, ये भी ठीक है, पेंट 2 इन। ऑप्शन ए में क्या है? गलत है, पेंटेन। डबल बॉन्ड खा गया, ऑप्शन ए में डबल बॉन्ड खा गया, तो आंसर क्या आया? ऑप्शन बॉम्बे। कितना इजी लग रहा है, सही है, कुछ गड़बड़ होने का स्कोप ही नहीं है बॉस, है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। और ये सब फ्री के 4 मार्क हैं, ठीक है ना। अगला सवाल, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ऑप्शन ए गलत क्यों है? ब्यूटीन है ही नहीं। ए में डबल बॉन्ड ही गायब कर दिए हैं। हाँ, बॉम्बे देखो, बॉम्बे सही है। आगरा, बंबई, चेन्नई, दिल्ली, बताइए बॉम्बे में क्या है? देखो 1 2 3 4। सेकंड पे डबल बॉन्ड है, हाँ, टोटल 4 कार्बन है, ब्यूट सेकंड पे है तो ब्यूट 2 इन, और उसी पे मिथाइल भी है, ये रहा। तो आया आंसर बरोबर, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। आंसर क्या आया बच्चों? बंबई, एकदम बढ़िया। चलो अगला सवाल, ये बताओ, मैंने अभी हिंट दिया था इसके पहले कुछ क्वेश्चन में हिंट दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पोजेसेस sp कार्बन? बहुत बढ़िया सवाल, देखा देखा, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। आंसर आ गया है कि नहीं? क्या है आंसर? ऑप्शन सी सही है। जिस कार्बन पे दोनों बाजू, एक हीरोइन लेफ्ट में एक हीरोइन राइट में, जो मतलब समझ रहे हो हीरो अपना, वो है sp। अच्छा बाकी सबके भी आंसर बताओ मुझे, ऐसा नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बाकी सबके आंसर बताओ। चलो पहले वाले में राइट लेफ्ट से राइट शुरू करो। तो आप बोलोगे सर ये वाला sp2
ये वाला sp2, ये sp3, ये sp2, डबल बॉन्ड है ना उस पे। फिर ये वाला sp2, ये वाला sp2 डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। ये वाला sp2, ये वाला sp, ये वाला sp2 डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है ना, ये वाला sp2। ये क्या है? ये sp है ना, ये हमारा आंसर है। अच्छा ये वाला sp2, sp2, sp2 देखो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो ये सारे, अगर वो ऐसा पूछ लेता विच वन हैज ऑल sp2 कार्बन, तो आंसर डी होता। ऐसा भी सवाल बना सकता है वो, याद रखना। समझ गए क्या? बढ़िया। अगला नीट 21, ताजा ताजा क्वेश्चन अभी, नीट 2021, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग। अच्छा ये तो एक्चुअली अमाइंस का क्वेश्चन हो गया, ये यहाँ कहाँ डाल दिया, सॉरी गलती से मैंने डाल दिया होगा, सॉरी, इसको इग्नोर करता है, अमाइंस में सॉल्व करेंगे। हिंसबर्ग रिएजेंट अमाइंस में आएगा, ठीक है, वहां कराऊंगा ये क्वेश्चन। ओके, with respect to the conformers of ethane which of the following statements is true? नीट 2017 का क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। वो बोल रहा है, पहला ऑप्शन देखो, बॉन्ड एंगल रिमेन्स द सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंजेस। दूसरा बोल रहा है बॉन्ड एंगल चेंजेस बॉन्ड लेंथ रिमेन्स द सेम। तीसरा बोलता है बॉन्ड एंगल एंड लेंथ बोथ चेंज। और चौथा बोलता है बोथ रिमेन द सेम। तो भाई ये कॉन्फॉर्मर्स होते क्या हैं, जरा इनके बारे में थोड़ी बेसिक बात कर लें, रिविजन, बेसिक रिविजन। मुझे बताओ, कॉन्फॉर्मरिज्म और रोटामर्स ये एक ही बात है? कॉन्फॉर्मर्स को दूसरा नाम मैंने क्या बोला आप लोग को, क्या बोला था? रोटामर्स। क्या होते थे रोटामर्स? बेसिकली आप लोग न्यूमैन और सॉहर्स प्रोजेक्शन पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? न्यूमैन और सॉहर्स। मैंने ऐसा बताया था कि जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है? कार्बन टू कार्बन, मेरे को कुछ लेके दिखाना पड़ेगा, मेरे पास कुछ है नहीं। इमेजिन करो, समझो ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, ये ओवरलैप हुआ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? रोटेशन अलाउड होती है ना। पाई बॉन्ड रोटेशन अलाउ नहीं करता, ये सीखा है हमने। पाई बॉन्ड रोटेशन अलाउ नहीं करता, नहीं पता तो सीख लो। पाई बॉन्ड क्या करता है? फ्री रोटेशन अलाउ नहीं करता। सिग्मा बॉन्ड क्या करता है? रोटेशन अलाउ करता है। ये तुम कर सकते हो ना सिग्मा बॉन्ड में, हॉरिजॉन्टल ओवरलैप है, ठीक है। तो जब रोटेट करते हो, क्या करते हो? जब रोटेट करते हो एक मॉलिक्यूल को, तो जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटामर्स या कॉन्फॉर्मर्स। जैसे कि जब हम लोग मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो उसको हम लोग कॉन्फॉर्मर्स या रोटामर्स बोलते हैं। इनकी एक्चुअली दो वैरायटी भी है। इन कॉन्फॉर्मर्स या रोटामर्स की बेसिकली हम लोग दो वैरायटीज, दो तरीके से इनको स्टडी करते हैं। पहला जो तरीका है इनको स्टडी करने का वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये नाम जरूर सुना होगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन। और दूसरा है सॉहर्स प्रोजेक्शन। दूसरा क्या है? सॉहर्स प्रोजेक्शन। अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं घुस रहा, आपको पकाऊंगा नहीं, मैं आपको सिंपल भाषा में सिंपल चीजें समझाता हूं। मैं जब कॉन्फॉर्मर्स बना रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो इंडिविजुअल एटम्स लगे हुए थे ना, एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे वाले के एटम्स, जो कार्बन था उसको रोटेट कर रहा हूं, तो दूसरे एटम्स जो हैं वो सामने वाले के हिसाब से उसका प्लेन जो है वो रोटेट होगा। उसका प्लेन क्या होगा? रोटेट होगा। जरा आपको समझाता हूं, एक सेकंड होगा। अब ये जो गरीबों का वुल्वरीन जो मैं बन के आया हूं, अब देखो जरा ध्यान से। हाँ, अब समझो ये तुम्हारे पास CH3, क्या है ये तुम्हारे पास? ये मेरा मुट्ठी एक कार्बन है और 1 2 3 यहाँ पे कार्बन, और ये भी मेरे पास CH3, इस पे भी एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, ये भी 3 CH3। अब जब मैं इसको ऐसे रखूं, मॉलिक्यूल को ऐसे, तुम सामने से देख रहे हो, तो एक हाइड्रोजन दूसरे के पीछे छुप गया है। जो लाल वाला हाइड्रोजन है पीछे वाले के, उसके पीछे छुप गया। इमेजिन करो। अब ये सोचो कि इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर क्या है? CH3 बॉन्डेड विद CH3, क्या है? इथेन है, हाइड्रोकार्बन है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसको, आगे वाले को मैंने फिक्स रख दिया, मैं आगे वाला हाथ नहीं हिला रहा हूं, ध्यान देना, पीछे वाला छुपा हुआ था, दिख रहा है? अभी छुपा हुआ था। अब देखो, अब मैंने रोटेट किया, अब दिख रहा है तुमको? मैंने एंगल बदला, ऐसे है ना, मतलब मैंने पीछे वाले कार्बन को रोटेट किया। समझ गए क्या? इसको बोलते हैं रोटामर। इजी। एक को फिक्स करके मैंने पीछे वाले को क्या किया? मैं ऐसे घुमा रहा हूं ना। अब मैं कितना भी घुमा सकता हूं ना, 1 डिग्री, 0.1 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 210 डिग्री, 270, 360, कितना भी घुमा सकता हूं ना इसको। समझे क्या? क्योंकि ये फ्री रोटेशन है ना बॉस, सिग्मा बॉन्ड। समझ गए क्या? इसको बोलते हैं रोटामर। अब रोटामर को तुम सामने से देखो
तो न्यूमैन प्रोजेक्शन, साइड से देखो तो सॉहर्स प्रोजेक्शन, ये बात है, एकदम सिंपल है। वो फालतू में कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब मेरा सवाल, अब वो सवाल क्या पूछ रहा है, देखो इसमें घूम मत हो जाना, कॉन्सेप्ट में घूम मत हो जाना, सवाल के ऊपर फोकस करो। वो क्या बोल रहा है सवाल में, वो बोल रहा है यार तुम्हारा बॉन्ड एंगल बदलता है क्या, या तुम्हारा बॉन्ड लेंथ बदलता है क्या, मेरा ये सवाल है। तो मुझे बताओ कि मैंने जब मीथेन लिया, मैंने क्या लिया, ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों, मीथेन नहीं सॉरी ईथेन, मैंने लिया ईथेन ना, मैंने CH3 दिखाया ना अभी तुमको, हाँ मैंने ईथेन लिया। तो इसका बॉन्ड एंगल किस पे डिसाइड करते हो आप बताओ। तो आप बोलते हो सर ये sp3 है, तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है। तो तुम तो हाइब्रिडाइजेशन देख के बॉन्ड एंगल बता रहे हो ना, कि तुम रोटेशन देख के बॉन्ड एंगल बता रहे हो। बताओ, तुम थोड़ी मतलब वो तारा रारा कर रहे हो और बना रहे हो बॉन्ड, नहीं ना, तुम तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हो बॉन्ड एंगल बता देते हो। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। तो क्या तुमने हाइब्रिडाइजेशन बदल दी क्या मैंने अगर ऐसा रोटेट किया तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बदल गई, कि अभी भी sp3 है, अभी भी sp3 है ना भाई, मैंने डबल ट्रिपल थोड़ी डाला उसमें। सही बोल रहा हूं, मतलब बॉन्ड एंगल नहीं बदला, पक्की बात, बॉन्ड एंगल नहीं बदला। अच्छा, क्या बॉन्ड लेंथ बदली, मैंने ये सिग्मा को ऐसे घुमाया ना, लेंथ तो मेंटेन की, मैं ऐसा ऐसा आगे पीछे लेके गया क्या, नहीं मैंने ऐसे घुमाया, समझा, विच मीन्स लेंथ भी नहीं बदली। तो क्या बॉन्ड लेंथ एंड क्या बोला मैंने, मैं खुद ही भूल गया मैं क्या बोला, हाँ, क्या दोनों सेम रहेंगे, यस बोथ विल रिमेन सेम। लॉजिक समझ में आया क्या। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर जब दोनों सेम रह रहे हैं तो ये जो आपने रोटेट किया तो आपने क्या बदला। तो मैंने क्या बोला, मैंने एक जो दो कार्बन थे ना, सिग्मा बॉन्ड वाले दो कार्बन, मैंने एक को फिक्स करके दूसरे को बदला, सो दैट रिलेटिव एंगल बिटवीन द एटम्स चेंजेस। समझा, जो आगे वाले के सब्स्टिट्यूएंट्स थे और पीछे वाले के सब्स्टिट्यूएंट्स थे उनके बीच का एंगल बदला। क्या बॉन्ड एंगल बदला क्या, नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ। समझ में आया। और लेंथ भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैं आगे पीछे नहीं लेके गया, मैंने उनको सिर्फ घुमाया। समझे। और बाय द वे जो एंगल जो मैंने अभी रोटेट किया उसको आप टॉर्शनल एंगल बोलते हो। क्या बोलते हो, टॉर्शनल एंगल, बॉन्ड एंगल नहीं बोलते हो। जो मैंने अभी चेंज किया ना रोटामर्स में, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्शनल एंगल। और उससे जो स्ट्रेन आता है उसको टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। वो सब में मत घुसो, बेसिक पे ध्यान दो। बेसिक क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन बदली क्या, नहीं, बॉन्ड लेंथ बदला क्या, नहीं, यानी कि बोथ विल रिमेन सेम। गया कॉन्सेप्ट दिमाग में। अच्छा सवाल है, 2017 नीट का सवाल है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो अगला सवाल। 2016 फेज 1 और फेज 2 का पेपर सबसे भयंकर पेपर था नीट का। उसके सवाल डाले, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक है। वो एकदम उन्होंने मतलब क्या ही क्वेश्चन डाले थे, मतलब जान टेलर इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जान निकल गई। जान टेलर इफेक्ट पूछ लिया, बच्चों की जान निकल गई ठीक है। मतलब फुल जेई लेवल का पेपर सेट किया था, जेई एडवांस लेवल का पेपर सेट कर दिया, ऐसी हालत थी कुछ कुछ क्वेश्चन। खैर डरो मत, करेंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। बताओ कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या क्या आते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या क्या आते हैं, दो ही तो आते हैं। क्या, अल्डिहाइड दैट इज CHO, दूसरा कीटोन यानी कि C डबल बॉन्ड हो। एसिड को भी कार्बोनिल में गिन लूं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी C डबल बॉन्ड हो तो आता ही है ना। कार्बोनिल ग्रुप क्या है ये बताओ पहले। कार्बोनिल इसका नाम है, इस ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोनिल, ठीक है। ये जो मतलब शाहरुख की तरह कार्बन फैला हुआ है ना, शाहरुख खान की तरह, ये तुम्हारा कार्बोनिल है, समझे। दोनों साइड पे ऐसे हाथ करके डबल बॉन्ड O से बॉन्डेड है, ठीक है। कार्बोनिल का नाम ही मैंने रखा है, ये गरीबों का शाहरुख है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया इसमें, फिर कीटोन हो गया, और इसमें इसका अल्डिहाइड का बाप है एक और एसिड, ठीक है। वो ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। खैर कहने की बात है कि भाई कार्बोनिल में क्या क्या होता है वो बता रहे हैं। ऐसा कार्बोनिल कार्बन चाहिए जिसमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम हो, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, कंपाउंड कैसा है, कार्बोनिल कंटेनिंग, उसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए पहली बात, और उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उनकी शर्त है। पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या, वो बोलो क्या बोला मैंने। तुम्हारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है मतलब C डबल बॉन्ड है, बोलो हाँ या ना। ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ में कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के ऊपर एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। ये उनका सवाल है। नहीं कीटोन भी हो सकता है ये,
दूसरे सामने के साइड पे मिथाइल आ गया तो कीटोन हो गया, OH आ गया तो एसिड हो गया, H आ गया तो एल्डिहाइड हो गया। बट एक बाजू एटलीस्ट है ना अल्फा कार्बन, ये रहा ना अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, दिख रहा है? ये समझ में आया? इस टाइप का स्ट्रक्चर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे, समझना, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है, आप बताओ इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है, किसके लिए? उस कार्बोनिल, ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, उस कार्बन के लिए जो कार्बोनिल कंपाउंड भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी कंटेन करता है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब जरा आंसर समझना। कार्बोनिल कंपाउंड में, ध्यान से सुनना मेरे सवाल को, मेरी बात को, सॉरी, अगेन नोट करना। कार्बोनिल कंपाउंड्स में अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स अगर इफ दे कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, क्या? इफ दे कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, they will show tautomerism, क्या? they will show, क्या दिखाएंगे वो? टॉटोमेरिज्म दिखाएंगे। अब टॉटोमेरिज्म तो मैंने आप लोग को बहुत बेसिक में सिखाया, आइसोमेरिज्म में याद होगा, याद नहीं है तो फिर याद कर लो, ठीक है, वो भी सिखा देता हूं अभी। समझो मेरे पास इधर C डबल बॉन्ड O है और इधर CH3 है, ठीक है, और इधर समझो मेरे पास जो भी एक कोई भी एक ग्रुप है, समझो क्वेश्चन मार्क, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ग्रुप है। मैंने आपको क्या बताया था कि इसका हाइड्रोजन इधर जाएगा और पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये मैंने बताया था। अल्फा हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड का माइग्रेशन इन ऑपोजिट साइड्स इज कॉल्ड व्हाट? टॉटोमेरिज्म। क्या बोला था इसको? टॉटोमेरिज्म। अब जरा नोटिस करना बच्चों, ध्यान से मेरी बात को नोटिस करना। मैंने क्या बोला कि तुम्हारे पास ये पाई बॉन्ड यहां गया, पाई बॉन्ड इस तरफ गया, ये रहा पाई बॉन्ड, और यहां पर 3 हाइड्रोजन थे, अब 2 हो गए, और इसका हाइड्रोजन इसको मिल गया। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? क्या मैं इसको बोलूं ईन, क्योंकि एल्कीन है, देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ईन, और अल्कोहल है तो OL, तो ईन ऑल फॉर्म बोल दूं क्या? क्या बोल दूं? ईन ऑल फॉर्म। तो कार्बोनिल फॉर्म हैज नाउ बिकम ईन ऑल फॉर्म, बोलो हाँ या ना? ये क्या फॉर्म था? इसमें क्या था? कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? अब बोलोगे सर ये कीटो फॉर्म था। कैसा था ये? कीटो। C डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, कीटो फॉर्म था। तो कीटो से क्या बना? इनॉल बना। अब आंसर दे दो, अब इजी है, चेक करो, ऑप्शन C को चेक करो। कार्बोनिल कंपाउंड विद इट्स हाइड्रोजन ऑन अल्फा हाइड्रोजन on alpha carbon, sorry, rapidly equilibrates होना चाहिए, equilibrates with its corresponding enol, and this process is known as keto-enol tautomerism. क्या नोट करने वर्दी बात थी इसमें, बताइए? इसमें नोट करने वर्दी ये बात थी कि जब भी कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड मिले जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो टॉटोमेरिज्म कराने का, कौन से टाइप का टॉटोमेरिज्म कराने का? कीटो इनॉल टाइप का टॉटोमेरिज्म कराने का। कौन से टाइप का? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्लियर? अब नीट के लेवल पे आपको वो सिर्फ इतना पूछेगा कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। जेई में और एडवांस में तो वो ये पूछता है कितना परसेंटेज होगा, कौन डोमिनेंट होगा, कीटो फॉर्म या इनॉल फॉर्म, वो ये सब पूछता है। बट नीट में काफी सिंपल सवाल पूछता है बॉस, क्या? कि होगा कि नहीं होगा। कैसे जज करोगे? अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो होगा, नहीं है तो भाड़ में गया, नहीं होगा, खत्म हो गई बात। बोलो हाँ या यस? अरे समझे कि नहीं समझे? अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा, नहीं है तो नहीं होगा। कंडीशन है ना। सलमान भाई पिक्चर में है तो लॉजिक नहीं होगा, सिंपल है ना, सोचना क्या है उसमें। वैसे अल्फा हाइड्रोजन है, टॉटोमेरिज्म होगा, खत्म, इजी। चलो अगला सवाल फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल द एटम्स आर कोप्लेनर? कोप्लेनर आपको चाहिए। कोप्लेनर का मतलब बताओ पहले। आर इन द सेम प्लेन। sp3 की ज्योमेट्री क्या थी?
sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रॉन देखा है कि जिंदगी में देखा? टेट्राहेड्रॉन कैसा दिखता है? ये रहा टेट्राहेड्रॉन, है ना, ये तुम्हारा टेट्राहेड्रॉन। क्या कुछ भी प्लेन में है? ये अलग, ये ऊपर, ये अलग प्लेन, है ना। लेकिन अगर ट्राइगोनल प्लेनर बोलता तो फ्लैट, है ना, इसको ऐसे लगा दो ना, फ्लैट ऐसा चिपका दो, है ना, प्लेन में आ गया ना। दिमाग लगाओ, ट्राइगोनल प्लेनर किसका ज्योमेट्री होता है? sp2 का। टेट्राहेड्रल किसका ज्योमेट्री होता है? sp3 का। तो जहां sp3 वहां तो प्लेनरिटी की बात ही नहीं करनी, बोलो आया ना। तो बी और डी भाड़ में गया, क्योंकि बी और डी में सारे सिंगल बॉन्ड है, बोलो आया ना। बी में सारे sp3 हो गए, चलो बताओ, सही बोल रहा हूं ना। डी में सारे sp3 हो गए, बताओ, प्लेनरिटी की बात ही नहीं करनी। ए और सी में से चेक करना है, समझ में आ रही की बात की नहीं? अरे बोलो आया ना, है ना। आंसर बता दो, इजी अब तो। ए और सी में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे सब कुछ sp2 है? हर एक कार्बन डबल बॉन्ड वाला है। ए, क्योंकि भाई बेंजीन रिंग है, क्या बात करो, समझो, देखो हर एक sp2 है ना। मैं लिख नहीं रहा, समझ गए ना? ठीक है, क्यों मेहनत करा रहा हूं, बुढ़ा हो गया यार, मत करो ऐसा, है ना। तो sp2 समझ गए, ठीक है। तो sp2 ये रहा, सब में sp2 है बॉस। सी में गलती कहाँ है? सी में सारे sp2 नहीं है ना, क्यों? ये वाले तो sp3 है, और ये वाले देखो सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ना, तो sp है। ये लीनियर हो गए, ये टेट्राहेड्रल हो गए, तो मिक्स ज्योमेट्री होगी ना, तो पूरा बेलपुरी बन गया यहाँ पे। तो आंसर क्या? ऑप्शन ए, इजी। समझे क्या? मैं बार बार कह रहा हूं, नीट 2016 के क्वेश्चन अच्छे से करो, बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्चुअल एकदम, ठीक है। ये वाला तो एकदम बाउंसर सवाल था, नाम इसका पता होना चाहिए वैसे, बाइफिनाइल, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि टेक्निकली ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, एक एक हाइड्रोजन निकाला हुआ है ना, दो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, बाइफिनाइल बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट है। चश्मा चश्मा बोलता हूं मैं इसको, याद होगा तो, ठीक है, घुमा के देख लेना ऐसे। ये अगला सवाल बढ़िया सवाल है बॉस। क्यों? इसमें एक यूनिक चीज यूज हो रही है जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होती। ब्रेड्स रूल का नाम सुना है? ब्रेड्स रूल नाम ही नहीं सुना होगा, नहीं सुना है ना। इस क्वेश्चन को मैंने स्टार मार्क क्यों किया और ब्रेड्स रूल क्या, जरा इसको डिटेल में समझना। मतलब ये एक्चुअली नीट के लेवल के हिसाब से बहुत हायर लेवल क्वेश्चन माना जाएगा ये, और मैं आपको ये भी राइटिंग में दे रहा हूं गारंटीड कि आपके एग्जाम में इतने हायर लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर का हो गया ये एक्चुअली, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है ना। फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा हाई फंडू चीज सिखा देता हूं, काम आएगा, नॉलेज ले लो। फंडा क्या है यहां पर? पहली बात मुझे बताना कि तीनों स्ट्रक्चर आपको बाइसाइक्लिक दिख रहा है क्या? बोलना बच्चों हाँ या ना। बाइसाइक्लिक दिख रहा है कैसे? ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर, दो अलग अलग रिंग है ना, ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और ये भी है ना, क्लियर। अच्छा, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड्स की बात हो रही है, पहली बात ट्रिकी है अपने आप में। दूसरी चीज, ये जो कार्बन इन दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बीच में कॉमन होते हैं, क्या ये जो कार्बन इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में कॉमन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। अब ब्रेड्स रूल क्या बोलता है? ठीक है, ब्रेड्स नाम का एक साइंटिस्ट था 1902 में, आई थिंक हिज नेम वाज जे ब्रेड्स, जूलियन ऐसा कुछ नाम था, मेरे को याद नहीं, बट है जे ब्रेड्स नाम था। 1902 में उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या बोला था कि भैया ब्रिज हेड कार्बन अगर है, क्या है? अगर ब्रिज हेड कार्बन प्रेजेंट है तो वो कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाएगा, यानी उस पर डबल बॉन्ड आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो। क्या बोला मैंने? ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड सपोर्ट नहीं कर सकता। वो क्यों है, क्या है, कैसा है, मैं उसमें नहीं घुस रहा हूं, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं। ब्रेड्स रूल सिंपली याद रखोगे। क्या बोलो, क्या बोला मैंने? डोंट मेक, हाँ सीधा मैं ऐसा लिख रहा हूं तुम्हारे भाषा में, तुम्हारे समझने के लिए लिख रहा हूं सिंपल भाषा में। डोंट मेक डबल बॉन्ड, क्या नहीं करना है वो लिख रहा हूं सीधा। डोंट मेक डबल बॉन्ड ऑन ब्रिज हेड कार्बन। समझे क्या? ठीक है,
वो क्यों है, क्या है, कैसा, उसमें भी फिलहाल मत पढ़ो, ठीक है। डोंट मेक डबल बॉन्ड ऑन ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। अब सवाल क्या है, कहाँ है, कैसे समझना है, देखो इसके पहले मैंने आपको यह बताया कि जब आपके पास कार्बोनिल ग्रुप हो और उसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन हो तो टॉटोमेरिज्म दिखेगा। वो यही सवाल कर रहा है ना, टॉटोमेरिज्म कहां दिखेगा, बरोबर। तो आप बोलोगे सर हम लोग तो फटाक से कूद के कार्बोनिल देखेंगे, बाजू में अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा तो हाँ बोल देंगे, सही है ना। अब समझना वो कहां घुमा रहा है आपको। क्या यहां पे कार्बोनिल है, बोलो कार्बोनिल है, यस। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा, पड़ोसी वाले अल्फा होते हैं ना, जो कार्बोनिल के बाजू में वो अल्फा है, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। लेकिन ये वाला अल्फा तो ब्रिज हेड है, तो यहां तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा, लेकिन यहां आ सकता है, हाँ। तो 3 में टॉटोमेरिज्म दिखेगा, समझा मैंने क्या बोला। फिर से देखो, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये अल्फा, ये भी अल्फा, किसमें आएगा किसमें नहीं आएगा, ब्रिज हेड वाले में नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, लेकिन इसमें तो आएगा ना। तो टॉटोमेरिज्म एक साइड तो दिखेगा ना कम से कम, समझे। तो 3 में दिख रहा है, क्लियर हुआ मेरी बात, 3 में दिख रहा है। अच्छा 2 में देखो, 2 में देखो, तो आप बोलोगे कि देखो ये रहा कार्बोनिल कार्बन, ये वाला अल्फा, लेकिन अल्फा पे हाइड्रोजन किधर है, फिनाइल फिनाइल, ये ऐसा चारों बॉन्ड ले लिया ना, हाइड्रोजन छोड़ा ही नहीं। और यहां पर ब्रिज हेड, तो ब्रिज हेड पे भी नहीं और यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 में दिखेगा क्या, बोलो नहीं 2 में नहीं दिखेगा। देखो अभी अब दिमाग लग रहा है ना, समझ रहे हो। अच्छा 1 में बताओ, 1 में दोनों साइड ब्रिज हेड है, तो अगर आपको ब्रेड्स रूल नहीं पता तो मेजॉरिटी बच्चे क्या करेंगे, 1 और 3 मार्क करेंगे, बी ऑप्शन मार्क करेंगे, जबकि एक्चुअल आंसर क्या है, ए, ओनली 3। समझे, बढ़िया सवाल बनाया ना उसने, क्लियर। ये हुआ मजेदार सवाल बना एकदम, मतलब घुस के बनाया कॉन्सेप्ट। तो 3 ओनली इज द आंसर, बोथ 1 और 3 नहीं है। क्या याद रखना है, ब्रेड्स रूल याद, ठीक है ना। एक हिंट देता हूं, एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, आगे भी काम आएगा अभी आप लोग को। ऑर्गेनिक में यहां पर ब्रिज हेड में ब्रेड्स रूल लगता है और केमिकल बॉन्डिंग में बेंड्स रूल लगता है, वो वहां सिखाऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग में वो बेंड्स और ब्रेड्स थोड़ा ध्यान में रख लेना, ये थोड़े एक्सेप्शंस है, ठीक है। क्लियर ना, एकदम बढ़िया सवाल। चलो अगला, ये तो इजी है। 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर हैं किसके, इस कंपाउंड के, जो ऑप्टिकली एक्टिव है, नाम से ही पता चल गया यार, डेफिनेशन है। ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया मैंने, ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड व्हाट। ऑप्टिकल आइसोमर्स का दूसरा नाम बताओ जल्दी जल्दी। ऑप्टिकल आइसोमर्स का दूसरा नाम है इनैंशियोमर्स। क्या नाम है, इनैंशियोमर्स। जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, इनैंशियोमॉर्फ्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनैंशियोमॉर्फ्स। और एक्स्ट्रा नॉलेज, ऑप्टिकल एंटीपोल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, बाय द वे, एक्स्ट्रा बता रहा हूं। लिखने का, अगर लिखने का शौक है तो लिखना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। ये वाला याद रख लेना, ऑप्टिकल आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमेरिज्म, ये तो नाम पता ही होना चाहिए ना। इसको हम लोग डेक्स्ट्रोलिवोफॉर्म भी बोल सकते हैं क्या, डेक्स्ट्रोलिवोफॉर्म्स भी तो बोल सकते थे, है ना। तो आंसर क्या है, डायस्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, नॉन मिरर इमेजेस, ठीक है। मीजोमर्स क्या होते हैं, जिसमें कायरल कार्बन है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट करता है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, बरोबर। समझ गया क्या। अच्छा तुमको ड्रॉ करके भी बताऊं क्या, जस्ट फॉर नॉलेज सेक। ये जो कंपाउंड दिया देख लो बच्चों, ये जो कंपाउंड दिया, बाय द वे ये कंपाउंड सबसे सिंपल एग्जांपल, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल्स है लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। क्या दिया यहाँ पे, एक साइड पे CH3 दिया देखो, दूसरे पे तुमको दिया H, OH और COH, ऐसा दिया ना, चेक करो, CH3 CHOH COH दिया, बरोबर। अब इसका आप क्या बनाओ, मिरर इमेज बनाओ। मिरर में क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन होता है ना, फिजिक्स में तो ये पढ़ा होगा ना आपने। मिरर में क्या होता है, राइट हैंड का लेफ्ट हैंड हो जाता है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे, ये मेरा राइट हैंड है, लेकिन तुमको स्क्रीन पे लेफ्ट दिख रहा होगा ना, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो
COH राइट से लेफ्ट पे आ गया, ये इधर आ गया, और H और ये इसको क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स एंड डेक्स्ट्रोलिवोफॉर्म। क्लियर हो गया? ठीक है, बढ़िया। इनॉलिक फॉर्म, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में कराया था, इनॉल, कीटो इनॉल फॉर्म, इनॉलिक फॉर्म। कीटो इनॉल फॉर्म कब बनता है? जब कार्बोनिल भी हो और उसके बगल में, हाँ। अब इन्होंने क्या बोला है, कीटो इनॉल फॉर्म बनाने को नहीं बोला है, बना के दिया है, सिर्फ पूछा है बॉन्ड्स बताओ। क्या पूछा है? बॉन्ड्स बताओ। चलो नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करके दे दो। 2015 AIPMT का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। 2015 का AIPMT का पेपर लीक हुआ था, रिपीट हुआ था पेपर, ये रिपीटेड पेपर में से सवाल है। पहले इनॉलिक फॉर्म को तो पहचानो, इसमें से इनॉलिक फॉर्म है कौन सा ये बताओ। फर्स्ट वाला जो पहले स्टार्टिंग में बनाया वो, कि जो बाद में बनाया वो? किसको बोलूं? इनऑलिक। जिसमें अल्कोहल होगा उसको इनऑलिक बोलूंगा ना, ऑल है ना, ऑल, बरोबर ना। यहां पे है ना OH, यहां कहीं OH दिख रहा है क्या तुमको? नहीं ना, तो ये तो है ही नहीं, तुमको इसको ढूंढना है, ठीक है ना। हाँ, अब बताओ इसमें पाई बॉन्ड कहां का है? ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड हुए? 2। तो मतलब A और C में से आंसर हुआ 50-50 खेलने का, सबसे पहला बताया ना, A और C में से। अब बाकी गिन लो, इजी है। बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड? CH3 में कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, 3 इधर 1 इधर, लिखते जाऊं क्या? 3 इधर 1 इधर, ठीक है। इसमें एक और, एक पाया तो दूसरा पहला वाला सिग्मा था ना, ठीक है, 1 इधर, फिर ये कार्बन 1 इधर, OH O और H के बीच में 1 इधर, 9 तो यही हो गए, 3 1 4 5 6 7 8, 8 तो इधर ही हो गए ना। तो समझ गए ना, आंसर ये है। टाइम, अच्छा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में है तो टाइम वेस्ट नहीं करने का, ज्यादा हीरो नहीं बनने का, नहीं नहीं हम पूरा करें, कुछ नहीं। तुमको पता चल गया ना 2 पाई बॉन्ड है, इतनी तो बुद्धि है, 2 पाई बॉन्ड तो पता चल गया। अब 18 और 9 में जब दिख रहा है यही 9 हो गए, तो आंसर 18 लिखो, आगे बढ़ो, खत्म करो यार। समझ गए क्या? तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। बढ़िया, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो रेसेमाइजेशन? विल अंडरगो रेसेमाइजेशन। अब रेसेमाइजेशन के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का, ठीक है। मुझे बताओ रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग SN के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? SN। क्या है SN? ये मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव में वैसे पढ़ाया हुआ है। SN का मतलब क्या है बताओ? SN का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, कौन सा वाला, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक? ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, मतलब SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी बेसिकली 2 वैरायटी है, SN1 और SN2। और इसको याद करने के लिए मैंने आपको बहुत ही आसान सी एक ट्रिक दी हुई है, थियरी पढ़ाते वक्त भी, बोर्ड्स पढ़ाते वक्त भी, ध्यान रख लेना, याद होगा आई एम श्योर। मैंने कहा था 1 का 2 और 2 का 1, ऐसा याद रखना। 1 का 2, 2 का 1 मतलब कि SN1 में 2 स्टेप और SN2 में 1 स्टेप, ऐसे बोला था। और जो सबस्ट्रेट होता है, क्या होता है? जो सबस्ट्रेट मतलब समझते हो ना, जो कंपाउंड रिएक्शन अंडरगो कर रहा है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो यहां जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं वो बेसिकली क्या है, ये आपको वो पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड मतलब कौन सा सबस्ट्रेट रेसेमाइजेशन करेगा। सवाल समझ में आया क्या? ठीक है, अब आपको क्या जानने की जरूरत है, समझो। SN1 में टर्शरी सबस्ट्रेट प्रेफर्ड होता है। क्या प्रेफर्ड होता है? टर्शरी कंपाउंड रहेगा तो SN1 प्रेफर करता है। और SN2 में प्राइमरी, मैंने क्या बोला, 2 का 1, ऐसे याद रखना। तो SN2 में प्राइमरी, SN1 में टर्शरी। समझा क्या? ठीक है। और स्टीरियो केमिस्ट्री को अगर मैं देखूं, किसको देखूं? ये भारी भरकम वर्ड है स्टीरियो केमिस्ट्री। बोले तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी बताया ना, इनैंशियोमर। इनैंशियोमर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। SN1 में गारंटीड है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? रेसमाइजेशन। क्या होने वाला है? रेसमाइजेशन।
और SN2 में, ये याद कर लो, ये याद कर लो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। और क्या बोलते हैं, ये अगर दो लाइन, ये दो वर्ड्स याद कर लोगे ना तो आंसर आसानी से आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। जब भी SN2 फॉलो होगा तो इन्वर्जन होगा। मैंने क्या बोला, जब भी ये वाला मैकेनिज्म होगा तो इन्वर्जन होगा। समझ में आई बात? और जब भी ये वाला मैकेनिज्म होगा तो रेसमाइजेशन होगा। अब सवाल ये है कि सर ये इन्वर्जन क्या होता है, रेसमाइजेशन क्या होता है, वो भी बताता हूं। इन्वर्जन का मतलब अगर तुम्हारा ओरिजिनल कंपाउंड डेक्स्ट्रो था तो प्रोडक्ट बनते बनते वो लीवो हो जाएगा, या उल्टा, अगर ओरिजिनल कंपाउंड लीवो था तो प्रोडक्ट बनते बनते क्या बन जाएगा, डेक्स्ट्रो। बात समझ में आई? उलट जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उल्टा हो जाएगा। रेसमाइजेशन का मतलब कि इक्वल क्वांटिटी में बनेगा। क्या? डेक्स्ट्रो लीवो इक्वल क्वांटिटी में बनेगा, और दोनों मिलकर, डेक्स्ट्रो लीवो जब मिल जाएंगे तो एक राइट एक लेफ्ट, तो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। समझ में आई बात? क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं ना, एक राइट को जाता है एक लेफ्ट को जाता है, तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो? तो टेक्निकली वो मुझे अब सवाल क्या पूछ रहा है, वो मुझे पूछ रहा है रेसमाइजेशन कहां होगा, तो मेरे को क्या ढूंढना है कि SN1 कहां होगा, और उसका मतलब मुझे क्या ढूंढना है कि टर्शरी कौन सा है। आंसर बता दो यार, इजी हो गया। क्या पहले वाले में ये क्लोरीन इस कार्बन पे लगा हुआ है और ये कार्बन प्राइमरी है, बोलो हाँ या ना? ये कार्बन क्लोरीन इस कार्बन पे लगा हुआ है, यस। और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक, यानी कि ये प्राइमरी है, बोलो यस और नो? यस। यहां पर क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कैसा है, प्राइमरी। यहां पर क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कैसा है, प्राइमरी। लेकिन यहां पर क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो 1 और 2 यहां पर सेकेंडरी है। अच्छा, टर्शरी कहीं भी है क्या, आपको दिख रहा है क्या? पूरे इसमें कहीं भी टर्शरी है क्या, बताना, कहां है टर्शरी? केयरफुल ऑब्जर्वेशन आपको ये बोलती है कि सर इसमें तो एक भी ऐसा नहीं है जिसमें टर्शरी हो, है ना? तो जब टर्शरी नहीं है तो हमको किस पे जाना पड़ेगा, सेकेंडरी पे। तो यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं अच्छा सेकेंडरी, तो आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना? बट यहां पर आ जाता है एक बहुत ही बढ़िया सा लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट ऑफ रीअरेंजमेंट, जो हम लोग को अभी समझना पड़ेगा, जिसकी वजह से आंसर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा आता है। ऑप्शन सी आ जाता है अपना आंसर। अब वो कैसे, क्यों, क्या, समझो। मैंने क्या बोला कि तुमको सबस्ट्रेट कैसा चाहिए, बोलो टर्शरी, बरोबर। आप बोलोगे सर सी में तो प्राइमरी था, सी में तो ये रहा क्लोरीन, और ये वाला कार्बन जिस पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है ये क्या है, प्राइमरी है। क्या ये बात से आप एग्री करते हो? अब मेरी बात को सुनना, मैं कहूं कि अगर क्लोरीन चला गया, क्लोरीन गया, तो जो कार्बोकटायन बना, क्या बना, कार्बोकटायन। क्यों भाई, क्लोरीन जाते जाते अपना नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा ना, है ना? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमने इसको आईफोन गिफ्ट किया था, ये ब्रेकअप करके गई लेकिन आईफोन लेके गई, तो तुम्हारे पास क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। क्या आया, मतलब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन गए, तुमने बहुत मुश्किल से बॉन्ड बनाया था लेकिन तुम्हारे इलेक्ट्रॉन गए, अब क्या आया तुम्हारे पास, पॉजिटिव चार्ज। अब तुम क्या हो, कार्बोकटायन। क्या हो तुम, कार्बोकटायन। और तुम प्राइमरी कार्बोकटायन हो, तो तुम स्टेबल फील नहीं कर रहे हो भाई, प्राइमरी कार्बोकटायन स्टेबल फील नहीं करता। तो ये जो तुम्हारे यहाँ पे यार दोस्त हैं, जो तुम्हारे छपरी दोस्त नहीं होते, ये कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात, हम है ना वैसे वाले, जो छपरी दोस्त हैं तुम्हारे, समझो, ये बोलते काम कर भाई, तू हमारा हाइड्रोजन ले ले, तू चिंता मत कर, तू हमारा हाइड्रोजन ले ले और हम मिलके तेरा पॉजिटिव चार्ज संभाल लेंगे। समझा क्या? तो यहां पर इसको बोलते हैं क्या, रीअरेंजमेंट। समझ गए क्या? तो यहां पर क्या हुआ कि जो हाइड्राइड था वो शिफ्ट हो गया, और उसने बोला एक काम कर, तू पॉजिटिव चार्ज मेरे को दे दे और तू यहां पर बन जा CH3। समझ गए? हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट, जैसे टॉटोमेरिज्म में हुआ था ना, वैसे ही कुछ शिफ्टिंग है ना। अब उससे क्या हुआ, अब तुम बन गए टर्शरी कार्बोकटायन। चेक करो ये वाला कार्बोकटायन कैसा, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, अब बने टर्शरी। अब समझ में आया मेरा आंसर सी क्यों है, समझ में आया? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें सी और डी दोनों के लिए आर्ग्यूमेंट किया जा सकता था, बट मोस्ट करेक्ट, अगर हम लोग प्रॉपर रीअरेंजमेंट और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का कॉन्सेप्ट देखें तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। समझ में आया क्या? रीअरेंजमेंट कंसीडर। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर हमको कैसे पता कि किधर रीअरेंजमेंट देखने का, किधर रीअरेंजमेंट नहीं देखने का, ये सवाल आ रहा है ना।
तो भैया जहां कार्बोकैटायन बने, क्या बोला मैंने, क्या जहां पे कार्बोकैटायन बने वहां पे चेक करना, रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करना जितनी हो सके। मतलब अगर वो प्राइमरी है तो उसको सेकेंडरी बनाना, सेकेंडरी तो टर्शरी बनाना। समझ गए बात को? बोलो हाँ या ना? क्लियर? तो आंसर क्या आया इसका? ऑप्शन सी। अगेन ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन था। ये बताओ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टॉटोमेरिक कंपाउंड इज। ठीक है, 3 अलग अलग कंपाउंड दिए हैं। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। 3 अलग अलग कंपाउंड दिए हैं, तीनों में टॉटोमेरिज्म होने वाला है। पहली बात तो क्या होने वाला है तीनों में? मतलब आपको वो ये ढूंढने को नहीं बोल रहा कि किस में हो रहा है किस में नहीं हो रहा है, ये ढूंढो, हो रहा होने वाला है। तुम ये बताओ स्टेबल कौन है। बात समझ में आई? क्या बोल रहा है वो कि तुम ये बताओ कि इनमें से स्टेबल कौन है, 1 2 या 3। अब जरा 1 2 या 3 को ऑब्जर्व करो, टेक 10 सेकेंड्स, शांति से ढंग से दोनों तीनों को आप ऑब्जर्व करो और सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम कैसे जज करेंगे कि यार कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। चलो हिंट देता हूं, है ना? हिंट एक ही वर्ड है, क्या? कॉन्जुगेशन। अब बताओ। नहीं? चलो देखते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या पहले बताओ। अच्छा बायोलॉजी स्टूडेंट हो, पीसीबी नीट कर रहे हो ना, बताओ कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? बैक्टीरिया करते हैं ना कॉन्जुगेशन, क्या होता है उसका मतलब? अच्छा इंग्लिश, अरे अंग्रेजी भाषा में कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है ये बता दो। इतना तो आना चाहिए, इंग्लिश मीडियम पढ़े लिखे हो यार। बताओ कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? शादी, लगन, है ना? मिलना, मिलन होना इज कॉन्जुगेशन, है कि नहीं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब दो ऐसे सपोर्टिंग ग्रुप्स एक दूसरे को बाजू बाजू में आके स्टेबलाइज करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। समझे? अब कॉन्सेप्ट समझना जरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्जुगेशन क्या है। इसी में तुम्हारी बायोलॉजी की कॉन्जुगेशन भी रिवाइज हो जाएगी। वैसे तो क्या बोला मैंने, बैक्टीरिया में क्या होता है तुम्हारे पास, बैक्टीरिया में पिला वो क्या होता है, पाइला, स्पेशल है ना ऑर्गन्स फॉर कॉन्जुगेशन, है ना, वो याद कर लेना। खैर यहां पर ऑब्जर्व करो कि ये आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। ये डबल बॉन्ड कंटेन करता है। क्या करता है? डबल बॉन्ड कंटेन करता है ना? अब जरा आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाओ, देखो यहां पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल सिंगल डबल। मतलब कि डबल सिंगल ऑल्टरनेट दिख रहा है क्या आपको, कि लाइन से 2-3 सिंगल बॉन्ड आए फिर एक डबल बॉन्ड आया? क्या लग रहा है? लाइन से पहले यहां पर डबल आया, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, ऐसा है ना? तो यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं है। क्या है यहां पे? कॉन्जुगेशन नहीं है। समझ गए बात को? इजी है। अच्छा अगर आपको जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट, आपको अगर इसका कीटो फॉर्म बना के भी चेक करना तो भी कर सकते थे आप। मतलब आप बोलते कि सर हम यहां से हाइड्रोजन हटा देते हैं और इसको दे देते हैं, समझो, ठीक है, और इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। बात समझ में आई क्या? कीटो फॉर्म बनाना। तो फिर भी मेरे पास यहां पर देखो सिग्मा यानी कि सिंगल, फिर पाए, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, सिग्मा सिग्मा बैक टू बैक आए ना, ऑल्टरनेट नहीं आए ना अभी भी, तो कॉन्जुगेशन नहीं है। तो पहले आपको ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है जहां पे कॉन्जुगेशन मिले। समझ गए? ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है जहां पे क्या मिले? कॉन्जुगेशन मिले। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो कॉन्जुगेशन वाला स्ट्रक्चर ये रहा। कैसे? ध्यान से देखना, सिग्मा है यहां पे, सिग्मा है, लेकिन अगर मैं इसका क्या बना दूं, दूसरा फॉर्म बना दूं, वो कार्बोनिल फॉर्म बना दूं, तो मैं बोलूंगा इसको हाइड्रोजन को हटा के यहां रख दिया मैंने और इसको डबल बॉन्ड कर दिया और इसको सिंगल बॉन्ड कर दिया, है ना? अब मुझे बताओ सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल दिख रहा है क्या? देखो सिंगल, सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, फिर पाई, है ना? मतलब मेरे को इस एरिया में सिग्मा पाई सिग्मा यहां पे मिला कॉन्जुगेशन, यस। फिर इस एरिया में सिग्मा पाई सिग्मा ऐसा मिला कॉन्जुगेशन। समझा क्या? यहां पर दोनों साइड पे कार्बोनिल के साथ में कॉन्जुगेशन हो रहा है, यस और नो? यहां पर क्या हो रहा है बता सकते हो? कितने साइड पे हो रहा है? 2 साइड पे कि एक साइड पे? सिग्मा पाई सिग्मा, ये साइड हो रहा है कॉन्जुगेशन, हाँ, लेकिन यहां हुआ क्या?
चेक करो, है ना। सिमिलर स्ट्रक्चर बना क्या, सिमिलर, हाँ दोनों मैंने सेम ही स्ट्रक्चर बना दिया ना, सॉरी मैंने दोनों को सेम स्ट्रक्चर ही बना दिया ना। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स बना के देखने, ठीक है ना, ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स मतलब आपको उसके फॉर्म्स कन्वर्ट नहीं करने, ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स देखने, ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स देखने। फॉर्म्स तो कन्वर्ट करोगे तो सब सेम ही बन जाएंगे ना, ठीक है। तो आपको मिलेगा, तो एक फैक्टर तो आपने कंसिडर किया, चलो मैं दोनों लिख देता हूं आपके लिए। पहला ना, एक फैक्टर आपने क्या कंसिडर किया, कॉन्जुगेशन। दूसरा फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी, पहला फैक्टर है कॉन्जुगेशन जो मैंने अभी बताया। दूसरा फैक्टर आप ध्यान में रखेंगे वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा फैक्टर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में एक चीज तो क्लियर पता है ना कि मोर OH, जितने ज्यादा OH उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो जिसमें कॉन्जुगेशन भी दिखे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। समझे आप बात को। तो अब जरा देखो, मुझे बताओ कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कॉन्जुगेशन भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, दोनों चीज है। तो देखना, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि एक भी OH ग्रुप नहीं है, सही बोला। तो यहां पर सिर्फ कॉन्जुगेशन। 1 में इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन दिस पाई विथ सिग्मा देन सिग्मा, मतलब कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि पाई के बाद सिग्मा के बाद वापस पाई आना चाहिए था, समझा। और थर्ड में देखो, थर्ड स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये रहा पाई, डबल बॉन्ड है ना, पाई फिर सिग्मा फिर वापस पाई, तो यहां कॉन्जुगेशन आ गया इतने सिस्टम में, और ये इससे क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। तो थर्ड वाले में दोनों हो रही है ना, समझे। तो मैं ऐसे लिख दूं आपके लिए, अब देखो क्लैरिटी आई, समझ में आया मैंने क्या बोला। इसमें कॉन्जुगेशन हुआ, यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, यस, तो ये मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल थर्ड वाला सबसे स्टेबल एक ही ऑप्शन है ऐसा, क्या, ऑप्शन बॉम्बे। बी सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ओनली कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर यहां करेगा, अगर इसमें कॉन्जुगेशन करने जाएगा तो यहां गड़बड़ हो जाएगी, इसमें कॉन्जुगेशन करने जाएगा तो यहां गड़बड़ हो जाएगी, दोनों साइड तो नहीं कर पाएगा ना, एक ही साइड करेगा ना एक टाइम पे, ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्यों कि इसमें ये दोनों है, ठीक है, सॉरी इसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कॉन्जुगेशन नहीं। क्या हो रही है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कॉन्जुगेशन नहीं है ना। तो इसीलिए 3, 2 और फिर 1, दैट इज ऑप्शन बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। चेक कर लो फिर से ध्यान से, समझ में आ गया क्या। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा वाला एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्या है, सर हमको मैलिक एसिड पता ही नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम, हमको टारटारिक एसिड स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम, हमको अल्फा अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम। लैक्टिक एसिड तो चलो अभी 4 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था तो पता होगा। तो सबसे पहले तो इनको चारों के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए आपको, और अगर स्ट्रक्चर नहीं भी पता, भाड़ में गया स्ट्रक्चर, जान दो, चलो नहीं भी मालूम है एकदम, मतलब ऐसे अजम्पशन से बोल रहा हूं कि समझो आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप मार्क्स आपके नहीं जाने चाहिए। तो इतना बेसिक याद रखना कि मैलिक, कौन सा, मैलिक एसिड जो है ना, कौन सा वाला एसिड, मैलिक, जो आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के साइकिल्स में याद होगा, है ना, C3C4 साइकिल जो पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस में, वहां पे आता है। तो मैलिक जो है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ये सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, बराबर है। और मैलिक जो यहां दिया है ना, मैलिक, कौन सा, मैलिक, ये देख रहे हो, ये अनसैचुरेटेड है, कैसा है, कैसा है, अनसैचुरेटेड।
और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ही यही है बॉस कि सैचुरेटेड होना चाहिए। कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब मैलिक में मुझे बताओ अनसैचुरेटेड है, तो कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो आंसर आ गया, बोलो यस और नो। जिसको कुछ आइडिया नहीं है वो भी सही मार्क करके आएगा। किस बेसिस पे, किस नॉलेज पे? सिर्फ इस नॉलेज पे कि मैलिक वाला अनसैचुरेटेड होता है। क्या इतना मार्क कर लोगे? क्यों, क्या, कैसे, मैं समझाता हूं, मेरे को बताओ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए तुम्हारी कंडीशन क्या है बताओ? यू नीड कायरल कार्बन, बोलो हाँ या ना। ये तो पता है ना सबको, बेसिक है ये। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए? कायरल कार्बन चाहिए, चिरल कार्बन नहीं, हाँ कायरल कार्बन, ठीक है ओके। अब कायरल कार्बन का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? जिसकी 4 अलग अलग वैलेंसी है, जिसकी 4 अलग अलग वैलेंसी है उसको कायरल बोलते हैं बच्चों, यस और नो, है ना। समझो मैंने ए बी सी डी ऐसा लिख दिया, 4 अलग अलग वैलेंसी हो गई। अब सवाल मेरे को ये बताना कि अगर मेरे पास डबल बॉन्ड होता तो 4 में से 2 वैलेंसी तो कोई एक ही चीज लेके गया, तो डबल बॉन्ड वाले में बनेगा क्या कायरल कार्बन? नहीं, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। मैलिक का स्ट्रक्चर, टार्टारिक का स्ट्रक्चर और लैक्टिक का स्ट्रक्चर मैं अभी यहाँ पे बना के आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आप ढूंढ के एक बार स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस कर लेना। नहीं मिलेगा तो मुझे पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ओके, बट अभी टाइम वेस्ट मत करो उसके पीछे। ओके, ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट सिस ट्रांस, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने अभी आपको कंडीशन बता दी, ऑप्टिकल की कंडीशन बता दी, ज्योमेट्रिकल की भी कंडीशन बता देता हूं। ऑप्टिकल की कंडीशन क्या थी? प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन भी चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। कायरल कार्बन चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं चाहिए, तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल क्या चाहिए? पहली बात तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए। क्या चाहिए? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना, उस पे सेम टू सेम ग्रुप्स अटैच नहीं होने चाहिए, मतलब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, और साथ ही साथ वो नॉन टर्मिनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? नॉन टर्मिनल, मतलब नंबर 1 पोजीशन पे नहीं चलेगा। तो अगर यहां पर ब्यूट 1 ही लिखा होता तो वो आंसर हो सकता था क्या, मुझे बताओ? फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं चलता अनलेस डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स दिए। क्या ये बात क्लियर हुई? आंसर बता दो, क्या ब्यूटेनॉल में डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? ब्यूटेनॉल में तो अल्कोहल होता है भाई, ब्यूटेन में ना। ब्यूटईनॉल में ईन तो है, लेकिन क्या डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं क्या मेरे को? एक साइड पे CH2 मिल जाएगा ना। ध्यान से देखो, चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताते हैं, ठीक है। मैं चारों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूं। ये रहा आपका ऑप्शन ए, ब्यूट-टू-ईन दिखा, ब्यूट-टू-ईन मिला सबको, बोलो हाँ या ना। यस, और वही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि ब्यूट-टू-ईन में तुमको दिख रहा है ये क्या फॉर्म मैंने बनाया, ये जो बनाया ये सेम साइड बनाए कि ऑपोजिट साइड बनाए ग्रुप्स? सेम साइड, मतलब ये सिस। अगर इसको उठा के यहां कर देता तो और ट्रांस बन जाता, सिस ट्रांस बन गया, ठीक है। बी तो बकवास है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटाइन में तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो बी और सी तो बकवास है। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो हो सकता है डी में हो, वो भी बता देता हूं। तो दिस इज ऑप्शन ए एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। वाई इज डी रॉन्ग, वो भी दिखा देता हूं। ब्यूट-ईन-ऑल पूछ रहा है वो, ब्यूट-ईन-ऑल मतलब इधर OH है ना, इधर CH3, इधर H और इधर CH3, समझो। तो आप बोलोगे कि सर ये है ना, ये क्या CH3 तो है ना, लेकिन ये दोनों क्या सेम ग्रुप है कि अलग अलग ग्रुप है बॉस? अलग अलग ग्रुप है कि नहीं, है ना। तो यहां पर मैं सिस और ट्रांस इसको नहीं बोल सकता। हाँ, मैं E और Z इसमें बना सकता था अगर चाहता तो, बट सिस और ट्रांस नहीं बना सकता था। टेक्निकली स्पीकिंग, इवन दो एज आई सेड, अगर मैं EZ कॉन्फ़िगरेशन बोलता तो A और D दोनों करेक्ट, यानी मल्टीपल करेक्ट वाला आंसर भी बन सकता था,
बट अगर मेरे को मोस्ट करेक्ट चुनना होगा तो मैं क्या चुनूंगा इसमें से? ऑप्शन ए। क्लियर हुआ क्या? बोलो हाँ या ना? यस, है ना। और ब्यूटेन टू ऑल में एक और चीज मत भूलना कि क्या ब्यूटेन टू ऑल में तुमको ये दिखेगा क्या? कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा? चेक करो, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं दिखेगा क्या? ये H बोलेगा कि भाई मैं इधर जाऊंगा और ये पाई बॉन्ड बोलेगा मैं इधर आऊंगा, तो ये तो ब्यूटानॉन बन जाएगा, कीटोन, है ना। समझ गए क्या? तो इसमें कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, समझ गए? तो इसलिए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। आई होप दैट इज क्लियर। चलो अभी आज के इस सेशन के लिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं। दैट इज हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स डज दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हैव? इस मॉलिक्यूल में कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं? तो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या क्या आता है पहले ये बताना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन से टाइप्स के आइसोमर्स आते हैं बताइए। आइसोमेरिज्म का बेसिक क्लासिफिकेशन बच्चों। स्टीरियो आइसोमर में आपका ज्योमेट्रिक भी आ गया और क्या आ गया? ऑप्टिकल भी आ गया। समझ गए? ज्योमेट्रिक में क्या आता है बताओ? सिस और ट्रांस। समझ रहे हो कि बाउंसर जा रहा है मैं जो बोल रहा हूं? ज्योमेट्रिक में क्या आता है? सिस और ट्रांस। ऑप्टिकल में क्या आता है? मैंने क्या सिखाया अभी थोड़ी देर पहले? डेक्स्ट्रो और लीवो, है ना। मतलब अगर ऑप्टिकल बन रहा है तो उसकी 2 वैरायटी, ज्योमेट्रिक बन रहा है तो उसकी 2 वैरायटी, टोटल 4 वैरायटी। समझ में आया क्या? अरे बोलो हाँ या ना। ज्योमेट्रिक में 2 वैरायटी, ऑप्टिकल में 2 वैरायटी, टोटल 4 वैरायटी, है ना। अब तुमको जो स्ट्रक्चर दिया उसमें चेक करो कि ज्योमेट्रिक बन रहा है तो उसको डबल काउंट 2 काउंट करो, और ऑप्टिकल बने तो उसको भी 2 काउंट करो, खत्म हो गई बात। बोलो हाँ या ना। क्या ज्योमेट्रिक बन रहा है? क्या दिख रहा है तुम लोग को? बताओ। क्या यहां पर नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड है कि नहीं है? बोलो नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड है ना बॉस? ये है ना। सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है कि नहीं? नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड है, यस और नो? आप बोलोगे हाँ, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखेगा तो उसको मैं 2 काउंट करूं, सिस और ट्रांस। बोलो यस और नो। अच्छा, इस कार्बन को ध्यान से देखना जरा, इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इस कार्बन को। इस पे क्या क्या लगा हुआ है? इस कार्बन पे एक H लगा हुआ है, बोलो। एक Br लगा हुआ है, एक पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं, और एक CH3 लगा हुआ है। क्लियर? अगर स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया तो मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दूं क्या? स्ट्रक्चर नहीं समझा तो ड्रॉ करके देता हूं। स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करता हूं, ध्यान से समझना स्ट्रक्चर। C डबल बॉन्ड, जब भी तुमको ऐसे डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर दिखे ना, खास करके नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड वाला, तो उसको इस तरह से बनाना। CH3 ऊपर बनाया और H इधर बनाया, समझे क्या? इस कार्बन को ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, इसको देखो, इसका CH3 और H मिला, समझा? CH3 इधर, H इधर। क्लियर हुआ क्या? अब दूसरे वाले का CH2 CH CH3 और Br, और इसका एक H। समझ गए क्या? बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसको मैं सिस फॉर्म में गिनूं? यस, इसको सिस फॉर्म में गिन लूं। और ये ऊपर देखो, ये भी एल्काइल ग्रुप था बट ये सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप था, तो ये सिस फॉर्म। अगर ये इसको ऊपर लेके जाता, इसको यहां लेके आता तो ट्रांसफॉर्म। तो 2 तो ज्योमेट्रिकल हो गए। और इसको ध्यान से नोटिस करना, हम लोग जो कायरल कार्बन होता है उसको स्टार मार्क से, एस्ट्रिक मार्क से बताते हैं, एस्ट्रिक्स मार्क से बताते हैं, ठीक है। क्या ये कायरल कार्बन है? बोलो हाँ या ना। 4 अलग अलग वैलेंसी दिख रही है क्या? एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक ब्रोमीन और एक ये पूरा। क्लियर? बोलो हाँ या ना। तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर और 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर। आंसर कितना आया बोलो? इज दैट क्लियर? बढ़िया सवाल, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स यहां पर कितने बने? आपको स्टीरियो आइसोमर, अच्छा वो सिर्फ ज्योमेट्रिक पूछता तो आप क्या मार्क करते? सिर्फ ज्योमेट्रिक तो आप बोलते 2। सिर्फ ऑप्टिकल पूछता तो आप क्या मार्क करते? 2। लेकिन उसने क्या बोला? स्टीरियो, मतलब उसमें दोनों आ गए, 2 इसके 2 इसके, तो आंसर क्या हो गया? 4। क्लियर? ठीक है, तो यहां तक अपन इसमें सॉल्व कर रहे हैं।